शुरू कीजिए आप लोग। जितना क्वेश्चन पूछना है पूछिए, जिधर से जितना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देखा जाए कितना टफ क्वेश्चन पूछते हैं आप लोग। टफ टफ कठिन मौका मिला है क्वेश्चन पूछ के, मतलब एकदम खटाखट तीर मारिए, फट 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 क्वेश्चन से। Should we need to present in presentation? Should we? Need to present in a presentation in somebody's. I didn't get the question itself. What are you trying to ask? I want to say दूसरे के प्रेजेंटेशन में हमें वहाँ प्रेजेंट होना है। नॉट नेसेसरी। अगर दूसरा को प्रेजेंटेशन दे रहा है, आपकी जरूरत नहीं है, सीखने के लिए कह सकते हैं, बट अगर ऐसा नहीं है तो नॉट नेसेसरी। अगर इंस्ट्रक्शंस लिटिल कंप्लीट, अगर इंस्ट्रक्शन कोई मेंटर नहीं दिया है कि इसमें रहना है सबको, तो फिर नॉट नेसेसरी, यू डोंट हैव टू बी। ठीक है, हाँ जी, यस मैडम, कुछ कह रही थी आप, कंप्लीट कर लीजिए। प्रेजेंटेशन, रिव्यू प्रेजेंटेशन, डीप लर्निंग प्रेजेंटेशन, कोई प्रेजेंटेशन हो, हाँ, नॉट नेसेसरी। समबडी इट्स लाइक मतलब ओपन सेशन है, कोई चाहे तो कर सकता है। कल को क्या होगा कि हॉल बन जाएगा, मान लीजिए, तो ओपन सेशन कोई मेंटर आगे बैठ गया, कोई स्टूडेंट आगे बैठ सकता है। अगर 8th क्लास का आप डीप लर्निंग जानते हैं तो 4th वाला क्वेश्चन तो आगे बैठ सकता है उसमें ना, और पूछ सकता है आपसे। ओपन सेशन है, बट कोई क्वेश्चन उसके बारे में जो आप दे रहे हैं, एनीबॉडी कैन आस्क, लेकिन कंपलसरी नहीं किसी के लिए। जो दे रहा है उसके लिए कंपलसरी है, बट कोई दूसरा उसको अटेंड करे या ना अटेंड करे, कंपलसरी नहीं है। Second question is about DIC, like somebody. Second question is about DIC, daily in charge. सुबह में like if like I am the daily in charge of today and I am not present in the morning, but I am present in the evening time. So in DIC report, DIR, daily in charge report, वहाँ पे मैं लिखूंगी कि अगर मैं शाम को प्रेजेंट हूँ, मॉर्निंग में नहीं प्रेजेंट हूँ, तो इवनिंग टाइम में अगर मैं प्रेजेंट हूँ तो वहाँ पे लिखूंगी कि हाँ मैं मतलब 1 वहाँ पे लिखूंगी, लाइक 0 और 1 में लिखा है। 0 और 1 में, सॉरी, 0 और 1 में हमें तो 1 को डिफाइन करना है, व्हाट 1 स्टैंड फॉर। 1 कि आप थे वहाँ, 0 to 1 कब लिखना है? डेली इन चार्ज रिपोर्ट, 0 to 1 उसमें डेली ट्रैकिंग में 1 और 0 से हमें उसे ट्रैक करना होता है, तो 1/2 कर दीजिए। ठीक है, सुबह नहीं थी, शाम को थी, 1/2। हाँ, तो पॉइंट जो भी डेटा कैप्चर करते हैं ना, द बेस्ट इज कि वो डेटा आप न रहें और कोई दूसरा व्यक्ति देखे और समझ जाए डेटा क्यों कैप्चर कर रहा है। जितनी रियलिटी डेटा में आ जाएगी उतनी अच्छी है, बट उसकी भी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। अब हर सेकेंड में अगर DIC एक बार 2 बार, तो हर सेकेंड चेंज, बट द मोर डेटा यू हैव, मीन्स इट्स नॉट अबाउट मोर डेटा, द मोर डेटा का भी काम क्या है, क्लैरिटी देना। डेटा के लिए केवल डेटा नहीं कलेक्ट करना है, कोई ऑब्जेक्टिव है ना, आप सुबह शाम तो 1-2 बार कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से। बट हमेशा ध्यान रखिए, डोंट गेट इनटू द ट्रैप ऑफ डेटा। डेटा कैन बी समटाइम वेरी मिसलीडिंग। डेटा का उद्देश्य क्या है, इसलिए डेटा कैप्चर कर रहे हैं। डेटा आपसे, वरना कैसे हम समझेंगे, वरना सब तो बच्चे कहते हैं हम तो सर बहुत मेहनती हैं, हम तो बहुत ईमानदार हैं, हम तो बहुत पढ़ते हैं, हम तो बहुत फोकस से पढ़ते हैं। तो इसलिए हमने डिफरेंट डेटा लगाया, जिससे कि आपको उद्देश्य वही है। ठीक है, तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए तो अपने आप से सोचना है, नहीं तो आप उसमें कुछ 0.5 कह सकती हैं, 1/2 टाइम प्रेजेंट थे, या उसमें कुछ लिख सकती हैं। आप लोग भी अपने डिस्कस करके आइडिया लेके आइए, बिकॉज सी किसी भी समस्याएं तो हमेशा रहेंगी, चाहे कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, बट अप्रोच वही होता है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। लेकिन प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में क्वालिटेटिव में क्या होता है, कार्तिक भैया का मूड उस दिन अलग है, आपका मूड अलग है, इनका मूड अलग, तो मूड के हिसाब से क्वालिटेटिव बदलता है, करता है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, कभी कभी मूड अच्छा है तो सूखी रोटी और गुड़ भी अच्छा लगता है, और कभी कभी मूड खराब है तो पनीर की सब्जी लोग फेंक देते हैं, क्या बना दिए वो, समझ रहे हैं। तो अब ये तो हो गया, बट क्वांटिटेटिव में कि भाई पनीर की सब्जी को ग्रेड A किया, इसको ये ग्रेड किया, तो वो चीज़ तो हमेशा वही रहेगी, चाहे खराब हो चाहे अच्छा हो मूड। इसीलिए क्वांटिटेटिव डेटा लिया जाता है, समझ रहे हैं ऑब्जेक्टिव। अपने में बैठ के डिसाइड करके सॉल्यूशन देके उसको कुछ कर सकते हैं। यू गॉट द आंसर टू योर क्वेश्चन? हाँ, बट इसमें थोड़ा एक और है। हाँ, बोलिए, पूछिए। Like DIR, daily in charge report. हाँ। So in the morning we just discuss about what is your promise, what is the promise of today, and in the evening time we make the report. तो DIC जो रिपोर्ट बना रहा है उसका वो
did discuss about it. उसका सोल्यूशन ढूंढिएगा, उस स्पेसिफिक प्रॉब्लम को लेके आएंगे, आप तीनों बैठ के डिस्कस कीजिएगा। डिस्कशन इज इम्पोर्टेंट। कहीं भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे, लोगों के साथ काम करेंगे, तो अपनी बात जो मैसेज में समझ रहे हैं। अच्छा बताइए, आप इस माहौल में इफ यू कैन नॉट कन्वे योर मैसेज टू 3 people, डू यू थिंक यू विल टू कन्वे योर मैसेज टू 10 people or 20 people इन ऑफिस? इसलिए सीखना है, दिस इज आर्ट। कम्युनिकेशन इज ए आर्ट। अपनी जो दिमाग में चल रहा है उसको सामने रखना, बताना, और उद्देश्य वही है। पुलिस वाले के यहाँ सर्जिल के पास गए आप लोग, मैंने आप लोगों को होप फॉर द होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर रेडी फॉर द वर्स्ट, वो आपको डांटे, अपनी बात आपने रखी, अब वहीं पे जाके बेचारे समझ भी नहीं पाते। ऑब्जेक्टिव क्लियर रखेंगे, धीरे से प्रयास करेंगे, चीजें होंगी। इसको एक बार बैठ के अपने में डिस्कस कीजिए एंड देन कम बैक टू मी। छोड़ना भी नहीं है, ये नहीं यार छोड़ो यार, कौन झंझट करे अपने में। दिस इज व्हाट यू आर लर्निंग। अच्छे स्कूल अच्छे क्यों होते हैं? सीबीएसई के आर एस अग्रवाल की किताबें तो पूरे इंडिया में चल रही है ना, सीबीएसई किताब तो हर जगह चल रही है, बट एक स्कूल है जो बेस्ट इन द इंडिया होगा या बेस्ट इन द वर्ल्ड होगा, और एक स्कूल यहाँ पे भी होगा। जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज होती हैं, जो कम्युनिकेशन होता है, जो माहौल होता है, जो कल्चर होता है, ये सब किसी स्कूल को बढ़िया या खराब बनाते हैं। समझ रहे हैं? मैं तो सब वही पढ़ेंगे, लेकिन कम्युनिकेशन कैसे करना है, एनालाइज कैसे करना है, इसको समझना है। इन ए लॉन्गर टर्म, जब लाइफ में आप आगे जब जाएंगे प्रैक्टिकल लाइफ में काम करने, तो दीज स्किल्स विल हेल्प यू। इसीलिए बैठ के बात करनी है, अपनी बात रखनी है, ठीक है? और एक एक करके सबका क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन आपका, एक क्वेश्चन इस तरह सबका चलेगा ना, ठीक है? हाँ सर, गोपाल सर। Why even meeting to attend the compulsory? बिकॉज डिसिप्लिन देखना है ना। 24 घंटे में 2 बार भी लड़का नहीं आ पा रहा, कह रहा दुनिया संभालेंगे, भारत को बनाएंगे। समझ रहे हैं? तो इसलिए कम से कम एक रूटीन बनाने के लिए, एक सेटअप बनाने के लिए, कल को 20-22 साल 24 साल के होगा तो मे नॉट बी, बट अगर कैंपस में तो 2 बार करने में क्या दिक्कत जाता है? हाँ, क्वेश्चन एक बार दीदी को। Why morning and evening meeting is compulsory? क्योंकि अगर यहाँ पे हैं जमीरा में, तो सुबह शाम कोई गलत चीज तो नहीं हो रहा है भाई। शिवोहम का नाम हो रहा है, उसमें तो एक्साइटमेंट में खुश के आना चाहिए कि शादी हो चाहे कुछ भी हो, जाएंगे करेंगे। अब उस केस में भी नहीं आ रहा है, तो फिर तो भाई ऐसे लोगों से हम दूर ही रहेंगे। हम नहीं कह रहे हैं कि हम अच्छे हैं खराब है, हम कह रहे हैं भैया अपना ग्रुप हम बना रहे हैं, हमें जो चीज अच्छा लग रहा है वैसा बना रहा है, ठीक? तो अगर कोई व्यक्ति गांव में रह रहा है, जमीरा में रह रहा है, और 2 टाइम प्रेयर नहीं कर पा रहा है, वो भी शिवम की बात, कोई गलत तो बात नहीं हो रही है, और स्टूडेंट है, घर वाले उसको अलाउ भी कर रहे हैं, अच्छी चीज भी है, वो फिर भी नहीं कर पा रहा है, तो भाई वो मामला तो कुछ तो गड़बड़ है। समझ रहे हैं? जैसे वीके ओलंपिक्स की हम लोग सब लोग कहते हैं हम दौड़ेंगे दौड़ेंगे दौड़ेंगे, मारेंगे, हलचल मच जाएगा है, सीधे हम गोल्ड मेडल ला देंगे। और तैयारी करने वाले वीके ओलंपिक्स में उस दिन कितने लोग आने वाले थे, तैयारी कर रहे थे ना, संडे को कोई आ रहा है और कहेंगे बहुत भारत में गरीबी है, और सब वहाँ घूम रहे होंगे, कहीं खेते होते में कहीं गाली चल रही होगी, कुछ चल रहा होगा सिस्टम। तो पॉइंट ये है, ये डिसिप्लिन भी बनाना पड़ेगा। इसलिए कम से कम 2 टाइम यार, जो कल के लीडर से 2 टाइम अगर मन बुद्धि को नहीं दिशा दे पाएंगे तो क्या दिशा देंगे? एक डिसिप्लिन धीरे धीरे आप में इंड्यूस करने के लिए वो चीज है, समझ रहे हैं? अनुशासन। और कुछ? हाँ, ये सर आपका क्वेश्चन। स्ट्रेंथ क्या होता है? व्हाट इज स्ट्रेंथ? आपकी ऐसी चीज जो आपको लगता है भाई ये अच्छी है मेरी, इसमें तो दूसरों को लोग कठिन लगे, लेकिन आपके लिए वो आसान है और आपको अच्छा कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, भाई साहब मुझे कोई दौड़ा दे तेजी से, खूब यहाँ दर्द करने लगता है, लेकिन मैं 20 किलोमीटर दौड़ सकता हूँ, 10 किलोमीटर, लेकिन फास्ट दौड़ूंगा तो यहाँ लगता है फट के निकल जाएगा, ठीक? कुछ मेरे दोस्त हैं, एक दोस्त है वो कहता है भाई जैसे जैसे जितनी दूरी बढ़ती है वो कहता है बुलेट की तरह गर्म होता है और तेज दौड़ता है, उसकी वो स्ट्रेंथ है। और मुझे कोई अगर दौड़ हम भी लेंगे, हम भी 20 किलोमीटर पूरा कर लेंगे, 10 किलोमीटर पूरा कर लेंगे, वो भी 10 किलोमीटर पूरा करता है, लेकिन वो जब 1 किलोमीटर बाद उसकी स्पीड बढ़ने लगती है और 2 किलोमीटर स्पीड बढ़ने लगती है और हमारी स्पीड घटने लगी, उसकी स्ट्रेंथ क्या हो गई? वो चीज उसकी स्ट्रेंथ हो गई। समझ रहे हैं? और मेरी वो भी, मैं तो नहीं हो पा रहा हूँ ना, ऐसी कोई चीज जो आपकी वो स्ट्रेंथ जो आपको इजी लगती है, दूसरों को कठिन लगता है, समझ रहे हैं? और वो चीज अच्छी है। जैसे गाली देने वाली चीज तो नहीं मानेंगे, उसको नहीं देखना है। हाँ, लेकिन जैसे कोई कहे भाई कितना भी मुझे लोग बुरा कहते हैं, गाली देते हैं, मैं अपना फोकस रखता हूँ अर्जुन की तरफ, कोई कितना मेरा मजाक उड़ाए
जैसे नहीं कुत्ते कितना हाथी पे भूखे, हाथी अपना काम करता है, उसकी स्ट्रेंथ हो गई। कुछ लोग होते हैं, अरे हम क्यों तक कोई दिलों से तब खिसिया गए नहीं है, तो उनकी स्ट्रेंथ नहीं है। जैसे मान लीजिए आप इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं, आपकी बुआ, आपके चाची, आपके आसपास वाले सब कमेंट मारते हैं, अरे का इंजीनियर भाई, इनके ऐसा बहुत इंजीनियर रहेगा, और आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा उनके कमेंट से। आप अपनी तैयारी और बढ़िया से फोकस से कर रहे हैं। वहीं पे एक मिस्टर बी है जिनके भाई साहब उनको कह दिया, अरे का तो बनबा इंजीनियर, तो पढ़ ही नहीं पावेला, और वो बेचारे 3 दिन बैठ कर रो रहे हैं। तो आपकी स्ट्रेंथ है वो विल पावर, इच्छा शक्ति, समझ रहे हैं, उसको स्ट्रेंथ बोलते हैं। मेरे हिसाब से यही कोई आपकी ऐसी पॉइंट जो मजबूत आपको बनाती है, दूसरों को कठिन लगेगी लेकिन आपके लिए वो अच्छी चीज, तो आसान बढ़िया कर रहा है उसको। समझ में आया आप लोगों को ये बात? जैसे वीकनेस देख लेते हैं। स्ट्रेंथ मैंने अपनी विल पावर बता दी, इच्छा शक्ति, ठीक। दूसरों के लिए थोड़ा, लेकिन मुझे क्या है भाई लगा हूं तो लगे रहा हूं, लेकिन मेरी वीकनेस देखिए, मैं ज्यादा शिकायत तेज हो जाता हूँ, शिकायत मेरी आवाज तेज हो जाती है। जब मुझे लगता है सामने वाला, कभी कभी मेरे अंदर कुछ ऐसी चीजें मुझे दिख जाता है, कुछ ऐसी चीजें लगता है यार सामने वाला बेवकूफ बना रहा है, मतलब बेवकूफ बना रहा, टाइम वेस्ट कर रहा है, ऐसा कर रहा है, अंदर से खुराफात है, तो अपने आप मेरे अंदर थोड़ा वो होने लगता है, मेरा वॉल्यूम बढ़ने लगता है। बट वो गलत है, क्योंकि उसको लोग मिसयूज भी कर सकते हैं। क्यों? लॉ में उसको गलत ले लेंगे, तो फिर कम्युनिकेशन का वर्क कर रहे हैं, समझ रहे हैं? तो मेरी वीकनेस है, जैसे वॉल्यूम बढ़ गया, टोन तेज हो जाता है, तो सामने वाला को मुझे उसमें कह देगा तुम तो बहुत तेज हो, बहुत अग्रेसिव, बहुत गुस्सा कर रहे हो, बहुत लड़ाई कर रहे हो, तो भाई कुछ जब पॉइंट से हट जाएगा, और क्या करेगा वो, डिस्कशन दूसरी तरफ चला जाएगा, समझ रहे हैं? पूरा मीडिया क्या करेगा, अरे यार ये तो बहुत गुस्सा है, और बात तो होगा ही नहीं, गुस्सा क्यों हुआ, समझ रहे हैं? तो मेरी वीकनेस है, मैंने इसको वर्कआउट शुरू कर दिया, ठीक है। स्ट्रेंथ, विल पावर, इच्छा शक्ति, कुछ हो जाए। एक बार मैं दौड़ रहा था, तो हमारे यहाँ कंकड़ को जैसे वो होते हैं ना, रोड जो हमारे यहाँ होता है, ढलान होते हैं, और वहाँ थोड़ा कंकड़ होता है कि गाड़ी स्लिप ना करे, और मेरा जूता निकल गया। सब लड़के दौड़ रहे थे, हमारा जूता निकल गया, तो हम भी दौड़ गए, बिना जूते के दौड़ने लगे। वहाँ कंकड़ खूब होते हैं। हमारे सीनियर्स बोले कि यार ये तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, 6 किलोमीटर की दूरी है, अब 6 हो 3 जो भी हो, 6 क्लास में हम लोग थे, इसका तो कंकड़ दौड़ेगा, थोड़ी देर बाद नहीं दौड़ पाएगा, फिर तो डिस्क्वालीफाई ही होगा, तो डिस्क्वालीफाई तो नहीं दौड़ पाएगा। और हम कहा कि दौड़ते रहे, जब आए तो पूरा काला हो गया था, नहीं वो धब्बा लग जाता है कंकड़ से, तो जैसे ही आए तो हमारे सीनियर हमको गोदी में उठा लिए, 6 क्लास वाले बच्चे 10 जो भी मतलब उठा लिया, कहे भाई हमें तो तुम डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। डिस्क्वालीफाई समझ रहे हैं कि दौड़े हुए ही नहीं, भले हम स्लो आए, लास्ट नहीं आए थे, आई थिंक लास्ट 4th या लास्ट 5th आए थे। 60 बच्चे दौड़े थे, तो मेरी पोजीशन 60 बच्चे दौड़े थे, तो मैं लास्ट से तीसरा चौथा था, लास्ट भी नहीं था, मेरे से पीछे 2-3 बच्चे थे, लेकिन उनको था कि यार हम लोग लग रहे थे तुम ट्रक में बैठ के आओ, ट्रक भी पीछे पीछे आती थी, जो नहीं दौड़ पा रहे, मेडिकली अनफिट हो गए, बेहोश हो गए, कोई बात हो गई, तो ट्रक में उनको बैठा के लाते थे। तो मैं आया तो एकदम काला पड़ गया, नहीं हो जाता है कभी छूट हो जाए, ऐसा लग जाए, लेकिन दौड़ के आया तो मेरी विल पावर, इच्छा शक्ति, भाई दर्द तो कर ही रहा था, और जैसे ढलाव पे करोगे ना, और ऊपर से गाओगे तो और पत्थर चुभता है, लेकिन कह रहे कुछ भी हो जाए, जान जाएगी, करेंगे, तो विल पावर हो गई। लेकिन अग्रेशन मेरा वीकनेस हो जाए, इंग्लिश मेरी वीकनेस है, कम्युनिकेशन मेरी वीकनेस है, उस पर खूब वर्क किया मैंने, खूब वर्क किया, काफी अभी इम्प्रूव हुई, और भी अच्छी हो सकती थी। हाँ जी, यस दीदी। डाटा प्रेजेंटेशन में जैसे रिव्यू मीटिंग का जो है उसमें एंट्री एग्जिट का डाटा नहीं है, बट इफ आई हैव एनी डाउट एंड आई वांट टू चेक देयर एंट्री एग्जिट, तो वो हमें दिखाएंगे या वो ऐसा कहेंगे नहीं आपने क्वेश्चन पूछा? नहीं, वो दिखाएंगे, दिखाना है, क्यों नहीं दिखाना, क्या दिक्कत है? अगर डेटा सही है, आपसे अगर कोई क्वेश्चन 3 बच्चे हैं अगर पूछना और आप इरिटेट हो जा रहे हैं, यहाँ 40 लोग होंगे, आपका क्या हाल करेंगे, समझ रहे हैं आप? तो क्या दिक्कत है, एकदम दिखाइए, खूब दिखाइए। सी मैं अब बताइए, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आओ मुझसे क्वेश्चन पूछो, ये अलाउ करो कि दूसरे जितने आपसे क्वेश्चन पूछेंगे उतनी आपकी क्लैरिटी है रहेगी, तभी तो बता पाएंगे। भगना नहीं है क्वेश्चन से, क्योंकि
यहाँ पे भग जाओगे बट रियल लाइफ में तो नहीं भगोगे। इसलिए अगर कोई सामने वाला बोलता है उसको दिखाओ, डेटा दिखाओ। अगर आपकी वो करता है कि फॉल्ट निकालता है तो फिर इम्प्रूव करना है ना, अप्रोच ये लेके चलना है। सीखने आए ना यहाँ पे, उसको तुम क्वेश्चन अवॉइड कर दोगे, नहीं दिखाओगे तो उससे क्या बेनिफिट मिल जाएगा? बेनिफिट मिलेगा, दिखा दो मैडम, थोड़ा सा रुक के दिखा दो क्या एंट्री, बिल्कुल दिखाइए। और जितना क्वेश्चन तो हमारे यहाँ अलाउड है, क्वेश्चन पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकता, नॉट इवन सेंटर इंचार्ज, नॉट इवन वीके फाउंडर, प्रोवाइडेड कि वो क्वेश्चन आपके परव्यू का है। जैसे कुछ मैनेजमेंट है ग्लोबल की, मैनेजमेंट को ग्लोबल के डिसीजंस लेगी। अब आप कहें जमीरा नहीं, सेंटर नहीं और वीके ग्लोबल की बात करेंगे तो वहाँ पे वो रिस्ट्रिक्शन लगेगा। बाकी आपसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है फ्रीली आस्क कर सकते हैं, क्वेश्चन पे कोई बाउंडेशन नहीं है। थोड़ा इसको वॉच कर दीजिए, ठीक है, चलिए चलिए, पास नहीं दे रहा आपको ना, हाँ ठीक है, हाँ हाँ जी, Wife is wife. एक मिनट, किसका क्वेश्चन? हमारा था। हाँ बताइए, उसको क्लियर कर लिया जाए। नहीं हमारा नहीं था, दादी दे। कार्तिक भैया, हाँ बोलिए। हाँ, why 5M is important? हाँ? Why 5M is important? 5M क्या? अच्छा, जो मैसेज वाला। हाँ, हाँ, कहीं भी ये मैसेजिंग कर रहे हैं, एक फ्रेमवर्क है। तो हर जगह अप्लाई होगा। अगर कहीं भी दो लोग हैं, कहीं भी मैसेज दे रहा, मान लीजिए मैं मैसेज यहाँ दे रहा हूँ, तो मैसेज दे रहा हूँ, कुछ कम्युनिकेशन में कोई मैसेज जा रहा है, मैसेंजर मैं हूँ, क्या आप पे पास रहा है, मीडियम मेरा यही साउंड हो गया, तो सिंपल है, दो लोग हैं तो तीन ही बात हुई, मैसेज हुआ, मैसेंजर हुआ और लेने वाला हो गया। लेकिन अब मैसेज 10 लाख लोगों को देना है, एक कॉम्प्लिकेटेड हो गया स्टेप। एक फ्रेमवर्क है, फ्रेमवर्क समझते हैं? फ्रेमवर्क मतलब ऐसी चीजों को जिससे कि आसान होता है समझना, इस चीज को अप्लाई करना, इसलिए उसको समझना अप्लाई करना जरूरी है। क्योंकि जो प्लानिंग करते हैं, मन बुद्धि को क्या है, मन को सही दिशा दे रहा है। प्लानिंग क्यों कराते हैं? प्लानिंग की जरूरत क्या पड़ती है? ऐसा नहीं जो प्लानिंग करेंगे वो 100% हो ही जाएगा, वो जो अधिकारी वो भी समझ रहा है, लेकिन प्लानिंग इसलिए कि मन को सही दिशा देना, उसके हिसाब से एस्टिमेट करना। तो जो 5M है, कहीं भी करेंगे उसकी पड़ती ही पड़ती है। जहां भी मैसेज आया, कहीं से मैसेज निकल रहा होगा तो मैसेंजर वो हो गया, मैसेज देने वाला, और कहीं मैसेज जा रहा होगा तो मैसेज लेने वाला हो गया, बीच में मैसेज हो गया। मैसेज को पहुंचाने के लिए माध्यम होगा, तो यहाँ माध्यम की जरूरत एयर है। वैक्यूम हो गया तो वैक्यूम में मैसेज नहीं पहुंचेगा, बोलेंगे तो, हाँ, मैं समझ गया। क्योंकि शायद जो ये साउंड होता है इसके लिए कोई मीडियम होना चाहिए, एयर से जाए। तो कोई ना कोई मीडियम होना चाहिए। तो अब यहाँ पे तो हम लोग बगल में है, लेकिन मान लीजिए अगर मुझे मैसेज देना है, ठीक, मैसेंजर मैं हूँ और 10 लाख लोगों को देना है, उस पर प्लानिंग होगी ना, कैसे पहुंचेगा, क्या पहुंचेगा, इसलिए फ्रेमवर्क समझना जरूरी है, उसको सीखना जरूरी है, अप्लाई करना जरूरी है। और ऐसा नहीं कि वही फ्रेमवर्क हमेशा रहेगा, कभी कभी हो सकता है उसमें चीजें बदलेगी भी। जैसे कि बेसिक तो वही रहेगा, लेकिन उसमें चीजें बदलेंगी। जैसे कि आज से 10 साल पहले, मान लीजिए 1000 साल पहले रेडियो नहीं था, रेडियो आ गया, फिर रेडियो के बाद टीवी आ गया, टीवी के बाद इंटरनेट आ गया, तो मीडियम बदलने लगे, ठीक है, बट वो कॉन्सेप्ट बेसिक रहा, इसलिए सीखना जरूरी है। ठीक है, आई बात समझ में? नहीं आए तो फिर से पूछ सकते हैं क्या, कैसे और यस, हाँ Why we are rating VC? है? Why we are rating VC, vocal communication? आपको एग्जाम्पल दिया जा रहा है, केस स्टडीज दिया जा रहा है। बेस्ट केस स्टडी होगा कि आप खुद के वीडियो बनाएं और रियल प्रैक्टिकल लेने एग्जाम्पल्स। जैसे कहीं आप बोल रही हैं, आइडियल तो होगा कि आपका खुद वीडियो बन रहा हो और आप कहीं प्रैक्टिकल सिचुएशंस है जिससे अपने को समझ सकेंगे कैसे करना है, क्या करना है। तो वीसी आपसे क्यूरेट करवा रहे हैं कि आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं जिससे एक को समझा सके। आइडियल तो बेस्ट, एक बेस्ट वर्जन आपको अपना बनना है, तो आपके वीडियो रिकॉर्ड हो, आपकी चीजें हों और आप अपने को रेट करते जाएं और धीरे धीरे अल्टीमेटली कहाँ पहुंच जाएं, 4 पे, एक्सेलेंट पे। और एक्सेलेंट बेंचमार्क किससे करना है? जो ग्लोबल स्पीकर्स हैं, ऑक्सफोर्ड यूनियन के जो देखे हैं, डिबेट देखे हैं, एक दो शेयर किए हैं, जैसे पालकी शर्मा मैडम हैं, और भी लोग अच्छे अच्छे लोग हैं जो बोलते हैं। हमारे एक बड़े अच्छे सांसद जी, बड़े अच्छे अंग्रेजी बोलते हैं, यूएन में काम करते थे, उनका वीडियो मैंने आप लोगों से शेयर किया है। क्या नाम है उनका? नाम उनका नहीं याद आ रहा मुझे, चेहरा याद है तो है,
इंग्लिश बड़ी अच्छी बोलते हैं। तो बेंचमार्क करना है ग्लोबल स्पीकर से, फिर इंडियन स्पीकर से। इंडियन स्पीकर भी ग्लोबल बेस्ट हो सकते हैं, समझ रहे हैं? तो मैं जब ग्लोबल बोलूं तो इसका मतलब नहीं कि भारतीय ना हो, कोई भी ऐसा जो पूरे वर्ल्ड में बेस्ट हो, हमारा इंडियन भी हो सकते हैं, समझ रहे हैं? इसलिए वीसी पे किया जा रहा है। अभी फिलहाल मैं खुद एक दो एग्जांपल देता हूं, बट आइडियली तो कि अपने को ही ऐसा इंप्रूव करना है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन What is Vite? है। What is Vite? वीके वसुदेव कुटुंबकम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर एक कॉन्सेप्ट, एक विचारधारा है जिससे लोग सहमत कुछ होते हैं, जिसमें मैं भी हूँ, और जो लोग सहमत होते हैं उससे जुड़ते जाते हैं। विचारधारा, अगर इसको उस श्लोक को पढ़ लेंगे, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, उसमें वीते लिखा हूँ। अरे उसमें वसुधैव कुटुंबकम तो वही है ना। वीके तो एक शॉर्ट फॉर्म दिया गया जिससे बोलने में आसानी हो। वीके बेसिकली वही है, वसुधैव कुटुंबकम है। द होल वर्ल्ड इज वन फैमिली, पूरा संसार एक परिवार है। अब वीके इंडिया, अगर इंडिया संसार का हिस्सा है ना, इंडिया तो संसार के लिए इंडिया को ठीक होना होगा। इंडिया के लिए यूपी को के लिए पूर्वांचल में देवरिया, देवरिया में रुद्रपुर, रुद्रपुर में मदनपुर, मदनपुर में जमीरा, जमीरा में तिवारी जी, ऐसे ही सब लोग हैं। धीरे धीरे सब संसार के हिस्सा तो है ना, केवल कहने से नहीं होगा ना। एक एक करके वन बाय वन धीरे धीरे लोग इम्प्रूव करेंगे, प्रयास करेंगे। व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण, राष्ट्र निर्माण से संसार निर्माण, यूनिवर्स निर्माण। एम आपने एक मैसेज दिया था MIC, इसमें से M का मतलब मनी था, I का मतलब आइडियोलॉजी था, C क्या है इसमें नहीं पता है, E का मतलब ईगो था। सर्च किया आपने सी क्या है? हाँ, पर उसमें वो अलग अलग बार दिखा। क्या क्या दिखा रहा है? मैं याद नहीं है, पर उसमें चारों का मतलब अलग अलग दिखा रहा है। जैसे क्या? छोड़ दिए इसको, नहीं भी मालूम कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए मोटिवेट लोग कैसे होते हैं? पैसे से हो सकते हैं, ठीक है, आइडियोलॉजी से मोटिवेट लोग होते हैं, ई से ईगो, किसी का अहंकार और जिसको उससे अच्छा करना है, और सी का भी कुछ ऐसे ही मतलब है। अगर नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं है। ये बेसिकली एक तरह से ह्यूमन कैसे मोटिवेट होते हैं। कुछ लोग पैसे के लिए काम करते हैं, कुछ लोग विचारधारा के लिए काम करते हैं। जैसे RSS के लोग, उनको तुम कितना ही पैसा दे दो, हेल्थ डस्ट से मस नहीं होंगे। मोदी जी को तुम कितना ही पैसा दे दो, कह दो भारत के खिलाफ काम करना हो, करेंगे? तो RSS के लोग हैं, उनको भारत राष्ट्र प्रथम है, लेकिन कुछ लोग पैसे के लिए काम करेंगे। तो यहाँ के लोग भी कुछ अधिकारी होते हैं जो गलत करते हैं। तो कुछ पैसे के लिए काम करते हैं, कुछ आइडियोलॉजी के लिए काम करते हैं, विचारधारा के लिए काम करते हैं, और कुछ का अहंकार होता है कि इनको नीचा दिखाना है, ठीक है। और सी का भी कुछ ऐसे ही है, क्रिटिक है कुछ, ठीक है, मैं बता दूंगा उसको। आप लोगों ने सर्च किया करेंगे तो मिल जाएगा, और नहीं होगा तो बता देंगे, ठीक है जी। और नहीं भी आता तो भी उसी को बहुत दिक्कत नहीं है, ठीक है। सॉरी, कैन यू से इट अगेन? compromised इसी से compromise मतलब बेसिकली ये जैसे कुछ लोग क्या होते हैं ना, compromise मतलब कि युद्ध हो रहा है और हमारे गेट पे आप खड़े हैं और आपने कह दिया माफ मुझे तुम जाओ मार दो। पैसे के लिए हो सकता है, कोई बात हो सकती है, पहले से फिक्स कर लिया मैच है, उस तरह का एक तरह से कहेंगे कॉम्प्रोमाइज भी है। लोग कैसे काम करते हैं उस पर थोड़ा सा है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे, लेकिन मैंने कहा कि एक शेयर कर दे कहीं। एम से मर्सनरी भी है, मनी मर्सनरी, जो पैसे के लिए काम करते हैं, उनको कोई आइडियोलॉजी से मतलब नहीं है, जहां पैसा मिलेगा काम करेंगे, अपने देश को नुकसान करना वो कर देंगे, तो मनी उस तरह के केवल पैसे के लिए काम करते हैं। दूसरा इसमें आइडियोलॉजी जो विचारधारा के लिए काम करते हैं। कॉम्प्रोमाइज उनको इससे मतलब नहीं है, उनका लक्ष्य होना चाहिए ईगो, अहंकार। हम लोग जो हैं आइडियोलॉजी वाले, तो वीके में हम लोग जो है वीके की आइडियोलॉजी से सहमत करते हैं, और हमें लगता है ऐसा संसार एक विकसित होना चाहिए जहाँ पे सबको फ्रीडम हो। एकम सत्य विपरा बहुधा वदंती, जियो और जीने दो। अपनी अपनी विचारधारा है, बिल्कुल हमारी विचारधारा अलग, अपने अपने बात पे भी हो सकते हैं, लेकिन एक जगह हम लोग सब एक हैं। कैसे? सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। आपकी बात हमसे अलग हो सकती है, लेकिन इसके लिए नहीं कि आपको हम मार देंगे या फिर गलत ऐसा कर देंगे, नहीं। बेसिक एथिक्स हमारे सेम हो, बाकी विचारधारा है, ठीक है, एक साथ रहे, अपनी होना चाहिए। एक बगीचे में कई फूल रहेंगे तो अच्छा लगेगा ना, सब एक ही फूल की तरह होगा तो सुनने में अच्छा लगता है, बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उतना अच्छा नहीं लगता है।
सोच अलग हो सकती है, चीज़ें अलग हो सकती है, बट अपनी बातों को सही तरीके से ह्यूमनली रखना है और एक दूसरे की बातों को सुनना है, रखना है, डिबेट होना चाहिए, अपोजिशन भी होना चाहिए बट सही तरीके से, विदाउट ईगो, विदाउट जेलसी, विदाउट सप्रेसिंग थिंग्स, विदाउट पॉजिटिव में करना। कोई क्वेश्चन था? एक मिनट, किसी क्वेश्चन और भी कुछ था आपका? कुछ था इससे पहले? क्या क्वेश्चन था? दीदी पूछ रही थी। अच्छा हाँ, मैं पूछूं? हाँ why we are sending routine time not in center in WhatsApp? मतलब हम प्रेजेंटेशन में भी इसकी बात कर रहे हैं, टाइम नॉट इन सेंटर का, और उसमें भी बात कर रहे हैं। आई डिडंट गेट योर क्वेश्चन। प्रेजेंटेशन में भी हम टाइम नॉट इन सेंटर दिखाते हैं, तो हम WhatsApp पे क्यों इसको send करते हैं? ईजियर फॉर मी टू सी इट। मतलब पूरा प्रेजेंटेशन देखो तुरंत मैं अभी बात करूंगा तो आपका प्रेजेंटेशन मुझे मिलेगा नहीं, और व्हाट्सएप में क्या होगा, टाइम नॉट इन सेंटर देके मैं ट्रैक कर सकता हूँ तुरंत। तो दिस इज अवेलेबल टू मी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, बट आपके पीपीटी देखने के लिए मुझे मेल के पास या फिर उस तरह चीज़ों को देखना है, बट इसमें इट इज़ ईजियर फॉर मी एंड वन बाय वन। प्रेजेंटेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट मुझे अभी एक एक चीज़ आपकी पकड़नी है, धीरे धीरे उसको इम्प्रूव करना है। तो जैसे आप देखते होंगे, पहले मैं TIC पे पीछे पड़ा था, फिर अब TNIC पे पीछे पड़ा हूँ। पहले मैंने देखा कि लड़के अपने आप कर लेंगे, नहीं कर पा रहे हैं, तो मैंने फिर डिसिप्लिन आज नियम लगा दिया, सुबह 7 बजे आप लोग करेंगे प्रेयर, फिर खेलेंगे, फिर नहा वा के आएंगे। मैंने आप लोगों को टाइम दिया ना पूरा, तो नहीं कर पा रहे हैं आप लोग, तो इसलिए तो जैसे जैसे होगा उसी जैसे जैसे बीमारी है वैसे वैसे दवा डोज बढ़ानी है, डोज घटानी है, और अंतिम इलाज क्या करना है कि बौद्धिक, आर्थिक और आध्यात्मिक विकास हो, आपकी जितनी क्षमता वो अचीव कर ले, उद्देश्य वही है। ऊपर नीचे थोड़ा बहुत करते हैं। तो TNIC का बेसिकली ये है कि मैं देखना चाहता हूँ कि माँ की गलती है कि आपकी गलती है, गार्जियन की गलती है कि आपकी गलती है। जैसे आप लोग कहते हैं ना कि घर में बहुत दिक्कत है, इसीलिए ऑडियो देखता हूँ और TNIC देख रहा हूँ, तो अभी मेरा फोकस TNIC पे है, इसलिए मंगा लेता हूँ कि ईजियर टू चेक, तो इट्स मोर फ्रॉम अ कन्वीनियंस पॉइंट ऑफ वो चीज डेटा। And I would add understanding the child or the learner. या What is what is रोटी क्या है? रोटी खानी है, डेली 10 रोटी खानी है, यही रोटी है, वो रोटी नहीं है। रोटी क्या है? एक्रोनियम है। R स्टैंड फॉर रिटर्न, O स्टैंड फॉर रिटर्न ऑन टाइम इन्वेस्टेड। ठीक, अपनी जिंदगी के आपके 24 घंटे बीत गए, इसके बदले आपको क्या मिला? यही रोटी है। तो वीक में आपने 24 मल्टीप्लाइड बाई 7 घंटे बिता दिए, इसके रिटर्न में आपने क्या लिया? आपका क्या गया? समय गया, बीत गया ना, वो बीता हुआ समय वापस तो आएगा नहीं, तो रिटर्न वो टाइम हो गया, टाइम इन्वेस्टेड, कहीं भी इन्वेस्ट किया हो चला गया ना। अब जब टाइम खर्च किया तो कहाँ खर्च किया, उसके बदले क्या लिया है आपने? एक मेंटल हमें कॉन्सेप्ट क्रिएट करना है जहाँ ये समझना है कि टाइम फ्री नहीं है। हम लोग को लगता है टाइम फ्री है, ना 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 बाबा, टाइम इज द मोस्ट प्रीशियस कमोडिटी। तो टाइम जब कहीं हम दे रहे हैं, कहीं दे, मान लीजिए कहीं किसी के घर गए, हम 3 घंटा बैठे उनके यहाँ, कितने घंटे बैठे? 3 घंटे, और वहाँ मिली खाने को पूरी सब्जी। तो ये समझना है कि 60 मल्टीप्लाइड बाई 3, 180 मिनट हमने डाला और मिला है पूरी सब्जी। तो क्या, तो देखना है पूरी सब्जी और ये चीज। कहीं हम 12 घंटे गए और मिला चिकन। अपना ऐसे हर समय आपको देखना है कि जो टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं क्या आप मिल रहा है, और ये समय आप अपने को बेस्ट वर्जन बनाने में लगा सकते थे। उस तरह एक मेंटल कॉन्स्ट्रक्ट क्रिएट करना है। यहाँ रोटी समझिए, रिटर्न ऑन टाइम इन्वेस्टेड। रोटी, वो रोटी खाने वाली रोटी ये नहीं है, बोलने में इजी है, इसलिए ROTI को रोटी कहते हैं। इस रोटी और उस रोटी पे कोई रिलेशन नहीं है, समझ रहे हैं? समझ में आया सर जी? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये निष्ठा का नंबर 11 लाख कैसे लिया गया है? 11 लाख ऐसे लिया है कि बैकवर्ड 13 बिलियन 1 लाख करोड़ बनाना था। 1 लाख करोड़ का टारगेट लिया है क्वांटिटेटिव। वीके एजुकेशन एनवायरमेंट फंड 1 लाख करोड़ का बना रहा है, ये टारगेट मैंने लिया है। तो इसको बैकवर्ड कैलकुलेट किया, और एक कैलकुलेट किया कि 55,000 गाँव हैं, और 55,000 गाँव में अगर 20 मिनट का हर गाँव में चाहिए, क्रिटिकल मास 20 चाहिए। अभी एक जाएंगे आप तो पीट सकते हैं ना, लेकिन आप जैसे 20 लड़के खड़े रहेंगे, 10 लड़कियां 10 लड़के, तो 4 लोग बात आपकी सुनेंगे। इसलिए हमने कहा कम से कम हर गांव में हम लोग का लक्ष्य है कि 20 मिनट का हो, 10 लड़के 10 लड़के, तो 55,000 गुणे 20 करेंगे, कितना आएगा?
आजकल। और वहां से देखेंगे इसी में से 3,000 ही बिजनेस करने हैं और हर बिजनेस का 100 करोड़ लगेंगे तो सब हम लोगों का अचीव हो जाएगा कार्य, कम से कम वीके पूर्वांचल के लिए। तो तब तक ही नहीं होगा, तब तक तो मैं तो यहाँ बैठा ही रहूंगा। जैसे मुझे कोई कहे नहीं आपका वीके पूर्वांचल से ट्रांसफर हम कर देते हैं वीके जर्मनी, ना भैया हमको नहीं जाना। जब तक 11 लाख नेट का ना हो गए यहाँ पे निकालने के बाद नहीं कर सकते, लेके आते हैं। देखो ये तब तक हमको टस से मस नहीं होना। जिंदगी यहीं चली जाए, खप जाए, 1 बने 10 बने 9 बने। और Why we are going temple and do mantras on Tuesday and Wednesday? कहीं से Why we are going temple and do mantras on Tuesday and Wednesday? एक तरह से आप लोग जहाँ से आते हैं मंदिर जाते हैं तो बेसिकली इसलिए कराते हैं कि मंदिर जा रहे हो तो थोड़ा उसको सही से और करो, और एक मैसेजिंग भी जाता है। इसलिए मैसेजिंग आपके मन को जाएगा, आपके बॉडी को जाएगा, और आपके साथ साथ ही आपको देखने वाले भी जब देखेंगे तो उससे भी आपसे प्रभावित होंगे। थोड़ा आप लोगों को घूमने का भी मौका मिलेगा। हम लोग सामाजिक प्राणी हैं, तो जैसे सेवक के रेंज पे क्या होता है कि अब समाज में ऑलरेडी घूम चुके हैं, देख चुके हैं, समझ चुके हैं। अभी आप लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं, इसलिए आप लोगों को थोड़ा घूमना, जाना, मंदिर देखना, आसपास देखना। और मंदिर हमारी चीज़ है, अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन आज उसकी इम्पोर्टेंस थोड़ी कम हम लोगों ने कर दी है। जब जाके आप जेन्युइन उस चीज़ को बोलेंगे और आप दिखेगा तो समाज में भी एक अच्छा मैसेज जाएगा और आपके अंदर भी आएगा। ट्यूजडे आप जाते हैं तो ट्यूजडे किस लिए जाना है, हम लोग पूजा क्यों करते हैं? हनुमान जी जैसा बनना है। भाई साहब इतना बल होने के बाद भी उनके अंदर घमंड नहीं आया, इतने ज्ञानी है वो, इसलिए वो सब चीजें एक मैसेजिंग देनी है मन, बुद्धि और समाज को भी। लेकिन वो किससे करना है? पहले अपने से करना है। समाज को नहीं कहना है तुम चलो तुम चलो तुम चलो, पहले करके दिखाना है। Got answer? For हाँ हाँ, सेकंड क्वेश्चन। हाँ नहीं मैं एक नहीं नहीं उसी का, इसी में हाँ ठीक है पूछिए। कि हम अपने माइंड को मैसेज देने के लिए जा रहे हैं और समाज को मतलब बताते हैं। इसकी 3 चीजें, खुद को मैसेज, घर वालों को मैसेज, समाज को मैसेज। क्योंकि घर वाले भी तो पूजा पाठ करते हैं ना, तो हनुमान जी में जब जा रहे हैं आप तो आपको वो धीरे धीरे व्यवहार अपने में भी लाना है, और आपके जब आएगा तो आपके घर में भी इन्फ्लुएंस आएगा, और आपके जब घर में इन्फ्लुएंस आएगा तो समाज में भी आएगा। हाँ, हनुमान जी के व्यवहार की बात क्या कर रहे हैं? हम लोग जो आपको भेजता हूँ, हमारी तरफ से जो हनुमान जी को भेजा जाता, मतलब कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? इसलिए नहीं वो किस रिलीजन के, किस लिए क्या है, उनकी जो कहानियां हम लोगों ने सुनी है, इसलिए आप लोग बच्चे हैं। तो हनुमान जी के थ्रू आपको ये समझना है कि उनको घमंड कभी नहीं आया। थोड़ा सा आपके अंदर ताकत आता, छोटे वाले को तपड़िया देते हैं, तो ऐसे तो सबको तपड़ियाते रहते हो हनुमान जी, लेकिन सबसे शांत, सबसे वो चीज शुरू में बचपन में थोड़ी उन्होंने भी शरारत की, शरारत नहीं, अज्ञानता थी या फिर बचपना था, लेकिन अगर देखा जाए तो इंटेलेक्ट उपनिषद के ज्ञानी, उतने बड़े ज्ञानी जो जिसमें कहते हैं अद्वैत वाली बात करते हैं, तो इसलिए कि कहीं कहीं समाज में हनुमान जी का गलत मैसेज भी आता है। अरे कर हनुमान जी जैसे ताकत बा मारी उड़ जाई है, समझ रहे हैं? तो रियल हनुमान जी क्या है और उसका यूज क्या हो रहा है समाज में। इसलिए जब आप लोग जाएंगे और आपके अंदर ताकत भी रहेगी और फिर भी आप घमंड नहीं करेंगे, आप अच्छा परफॉर्म करेंगे, तो लोगों को लगेगा हनुमान जी फिर रियल हनुमान जी जिसलिए हैं उनकी वो चीज, उनको वो पोजीशन मिले। कैसे? कह के नहीं, करके दिखाएं। हनुमान जी कभी ऐसा करेंगे कि मार के पटक के पीट देंगे? कभी अपना गलत यूज करेंगे? वो नहीं, कभी गलत नहीं यूज करेंगे, कभी नहीं किए। इसलिए अब दुर्गा जी का है, दुर्गा जी की किस महिलाएं पूजा कर रही है दुर्गा जी की, लेकिन घूंघट ऐसे काढ़े हुई है और दुर्गा जी की पूजा कर रही है। घूंघट काटना गलत नहीं है, वो अपनी प्रथा हो सकती है, लेकिन वो ये दिखाना कि अरे हम क्या लड़का छेड़ दिया रसी है। सोचिए दुर्गा जी भाला लिए, कोई अभी जो मैडम होती हैं, जो हमारी मुर्मू मैडम है, उनके साथ एक चलती हैं, वो एनएसजी का एसपीजी है, जो भी प्रोटेक्शन ग्रुप की होंगी, कोई लड़का छेड़ के देखे उनको? कोई छेड़ के देखे उनको? छेड़ पाएगा कोई? है? तो हमारी यहाँ की बहनें या बेटियां हैं, उनको छेड़ दिया रसी है, तो भैया जी हैं जैसे घरे, अरे गाबती उनके ऊजा उठा के, तो ताकत होनी चाहिए ना। जब आप उतनी मजबूत होंगे तो सामने वाला, जब दुर्गा जी हम लोग पूज रहे हैं, दुर्गा जी पूछ रहे हैं, और हमारे घर की बेटी क्या कर रही है?
डर रही है, सबसे डरी हुई है। विरोधाभास देख रहे हैं। तो हम एक सामाजिक, हम किसी रिलीजन के सब मतलब ऐसा नहीं है। हमारा पॉइंट है कि यार दुर्गा जी को मानते हैं, दुर्गा जी बन के दिखाओ ना, शास्त्र और शस्त्र सीखो, समझ रहे हैं। तो इसलिए कि अब जाइए, एक मैसेजिंग भी जाती है और आप करके दिखाइए। अब बताइए, दुर्गा जी की पूजा, दुर्गा जी को नहीं पूजेंगी और दीदी जी जाएंगी, वो कौन था, कहाँ गए थे, कहाँ गई थी, आपका झूठ बोली थी सही बोली थी, जो भी है, कहाँ गई थी सर जी? पंडित जी झरवाने गई थी। तुम्हारे घर में दुर्गा जी की पूजा हो भाई, दुर्गा जी के साथ जब मंत्र उच्चारण करोगे कोई खड़ा होगा भूत प्रेत, उनको छोड़ के आप पंडित जी झरवा रही हैं। दुर्गा कवच याद करिए, कीजिए, दुर्गा जी को बुलाइए। हमारे यहाँ तो हुए हैं लोग जो उनको पूजते हैं, तो उनको छोड़ के आप दूसरे पंडित जी से झरवाने जा रहे। पता नहीं पंडित जी झाड़ते भी है कि नहीं, हो सकते झाड़ते हैं, हो सकता है वो करते हो। पॉइंट मेरा है, जब आपके घर पे कोई इतनी अच्छी चीज है उसको छोड़ के आप दूसरे का लेंगी, दूसरे का जो भी लेने जा रही है, जो भी दवा या जो भी, पता नहीं सही है गलत है क्या, मैं कह रहा हूँ घर वाला जो सही है ना, दुर्गा जी तो हमारी सही मतलब एकदम हम मानते हैं, वो चीज साक्षात है। और आप लोग तो ब्राह्मण वर्ग के हैं, आप लोग नहीं मानेंगे तो फिर कौन मानेगा। और वो हैं भाई, काली माँ के पुजारी थे हमारे ना, कौन, रामकृष्ण जी, उनका तो लाइव एग्जाम्पल है, वो तो कोई मिथ स्टोरी नहीं है ना। तो इसलिए तो महिला कम से कम दुर्गा जी की पूजा करे, मेल है तो कम से कम हनुमान जी जैसा बनो। ताकत दोनों के पास है, लेकिन घमंड कहीं नहीं है, तो जिसको मानो। ये है मेन, वहां का मैसेज यही है, ताकत रखना है लेकिन घमंड नहीं होना। क्षमा सोगती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, क्षमा करना है लेकिन गरल होना चाहिए। तो लड़का छेड़ देते नहीं कि छेड़ ही ना पाए, कहे भैया भटकना मत, समझ रहे हैं, इतनी ताकत हो। अब ऐसे चल रही है, मतलब 100 मीटर दौड़ी, थक गई, अब दुर्गा जी सोची युद्ध कर रही है, शेर पे बैठी है, समझ रहे कितना डिफरेंस दिख रहा है। हमारे औरत ही है ना वो, लेकिन हम लोग ने औरत मतलब कमजोर, मतलब औरत, अरे औरत मार दो ढीला पर, बदतमीजी कह दो भाई साहब। और हम लोग किसको पूछ रहे, दुर्गा जी किस पे बैठी है, शेर पे बैठी है। और वो चीज एक महिलाओं में, लड़कियों में जब आपके साथ इंसिडेंट हुआ तो मैं कहा नहीं यार, मैसेजिंग देनी है किसको, आपके मन को, कि आपको सामर्थ्य लेके आना है अपने अंदर। क्यों नहीं दौड़ेंगे 3 किलोमीटर आप, ताकत आनी चाहिए। अब हमारे सर जी हनुमान जी, ताकत आनी है, ताकत चाहिए लेकिन घमंड नहीं चाहिए, ताकत चाहिए बट निर्बल को परेशान नहीं करना चाहिए। तो ये आप लोगों के अंदर मैसेजिंग तो वीक है, इसलिए ऐसा कहता है। किसी कंट्री में कोई और होंगे गॉड किसी के, यहाँ मेल फीमेल हनुमान जी से आप लोग कोरिलेट कर सकते हैं, जितने मेल हैं, और जितनी फीमेल है वो दुर्गा से कोरिलेट कर सकती हैं, इसलिए दोनों जी को रखा गया। हाँ, How Nita was made? हाँ? Nita कैसे बना? निटका कैसे बना, इंटरेस्टिंग है। बनते हैं, हाँ? मैंने पूछा कैसे बने? बनते हैं। How Nita made? निटका कैसे बनते हैं, निटका कैसे बना, कैसे बनते हैं, कैसे बने? हाँ, मतलब कैसे बने थे? कैसे बने थे। अभी गीला है। एक बार और फिर से क्वेश्चन क्या कर जरा, आप समझ में आ रहा है क्वेश्चन का? मतलब सर कैसे निटका बन रहा है? नहीं, निटका कैसे बना, या आप निटका कैसे बना? Nita कैसे बना? निटका कैसे बना? तो निटका कैसे बना, निटका का फुल फॉर्म मालूम है क्या है? Yes, you know. निर्वाणा थ्रू काइजन। निर्वाणा काइजन। निर्वाणा थ्रू काइजन। तो जो हम लोग मोक्ष बोलते हैं हिंदुइज्म में ना, वैसे ही बुद्ध में, बौद्ध में शायद या जापानीज में बोलते हैं निर्वाणा, बौद्ध में शायद बोलते हैं। काइजन जापान जापानीज। का है। काइजन जापान की फिलॉसफी, कांस्टेंट सेल्फ इम्प्रूवमेंट। तो निर्वाणा बौद्ध का, और मोक्ष, ठीक है। तो निर्वाणा अच्छा वर्ड लगा था, बांको सोलिस फरारी पढ़ा है ना, उसमें भी निर्वाणा है। तो मेरा ये था कि यार जिंदगी में निर्वाणा वाली स्टेज पहुंचनी है। कैसी स्टेज, जो करना है बल्ले बल्ले, वो स्टेज पहुंचनी, और हर पल सीखना है। काइजन कांस्टेंट सेल्फ इम्प्रूवमेंट, जापानीज फिलॉसफी है। हाँ जी, हाँ हाँ, निर्वाणा थ्रू काइजन, स्टेज निर्वाणा पहुंचना है, मोक्षा का, जीवन मुक्ता का स्टेज पहुंचना है, बट किसके थ्रू, कांस्टेंट इम्प्रूवमेंट के थ्रू। लेकिन एक चीज इसमें और कैच है, इसमें हमें निर्वाणा पहुंचना है, इसमें हमें मोक्ष जीवन मुक्ता पहुंचना है,
लेकिन इसलिए नहीं पहुंचना है कि हमने पढ़ाई नहीं की और क्या हमने जॉब नहीं मिली या हमने कुछ ऐसा नहीं किया। हमें पढ़ाई करनी है, वर्ल्ड के टॉप में कुछ आना है, इंडिया के लेवल पे कुछ अच्छा आना है, करना है। अच्छे करने के बाद हमें फिर निर्वाणा थ्रू काइजन कॉन्सेप्ट, जिंदगी ऐसी बननी है। एक तरह समझिए ऐसा हमें योगी बनना है, ऐसा योगी बनना है जो नॉर्मल जिंदगी में रहे, अपनी इंजॉय भी करे। हो सकता है हाथ ग्लास में वाइन पकड़ा हो, ठीक, पीने का मन है पिए, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ये ना हो कि किसी से पीने के लिए वो गलत कर रहा है और उस सब चीजों में फंसे। अपना जिसको जिंदगी एंजॉय करना तो हम लोग इसमें डिफाइन नहीं करते। जिसको जो खाना है खाए, जिसको जो पीना है पिए, उसके घर का मैटर है। हमारे जो भी जहाँ रहते हैं इसलिए हम लोग वहाँ सात्विक भोजन बनाते हैं कि सब लोग खा सके। कुछ लोग प्याज नहीं खाते हैं, कुछ लोग प्याज खाते हैं। तो जो हमारे कम्युनिटी किचन होंगे उसमें प्याज नहीं पड़ेगा, उसमें लहसुन नहीं पड़ेगा, वहाँ मीट नहीं बनेगा, वहाँ दारू नहीं चलेगी। लेकिन किसी को खाना है घर पे खाए, हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन एक मेंटल स्टेट क्या है कि वो जीवन मुक्ता की तरफ ट्राई करेगा, वो निर्वाणा की तरफ ट्राई करेगा। और कैसे कांस्टेंट सेल्फ इंप्रूवमेंट करते करते एक ये स्टेज पे पहुंचना है जहां आप किस रूप से सफल है, आर्थिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से। बेसिकली एक ऐसे स्टेट की बात की जा रही है जहां आप क्या खाते हैं क्या पहनते हैं इससे कोई मतलब नहीं है। आप आर्थिक रूप से सफल है और आध्यात्मिक रूप से, लेकिन पहले आर्थिक रूप से सफल है। जैसे बहुत सारे साधु महात्मा स्वरूप यहाँ भिक्षा मांगते हैं ना, तो हो सकता है उनको कहीं काम ही ना मिला या कुछ ऐसे ही भीख मांग रहे हैं, कुछ काम नहीं है मांग रहे हैं, गलत। मैंने जो देखा है बड़ा गलत लगता है। जिस भिक्षा की बात की जाती है हमारा सनातन धर्म में बहुत आगे की चीज है, जिसमें ब्राह्मण बन गए हैं। जैसे परशुराम जी थे, वो जंगल में रह रहे हैं, सिंपल जिंदगी जी रहे हैं। उनके जो शिष्य भिक्षा के भोजन पे जी रहे हैं, बट वो इसलिए नहीं कि वो कमजोर है, बट यहाँ पे समाज में बहुत कुरीतियां दिखी। तो मुझे लगा कि नहीं यार, हम लोग ट्राई करना है स्पिरिचुअलिटी, बट इसलिए नहीं कि हम अपनी तरफ से आर्थिक और भौतिक दोनों तरफ से वो रहेंगे। तो जैसे नेटका में मेरा जो देखेंगे भौतिक रूप का लक्ष्य है बहुत बड़ा है। 55,000 गाँव, 11 लाख नेटका, 1 लाख करोड़ का वीके एजुकेशन एनवायरमेंट फंड, 3,000 बिजनेसेस। भौतिक रूप से कितना बड़ा ये टारगेट है, लग रहा है ना? बड़ा टारगेट बड़ा है और बहुत सीरियस उस चीज को लेके है। शुरुआत तो छोटे से ही होगी, लेकिन धीरे धीरे सीरियस इस चीज को लेकर बहुत है। और साथ साथ मैं आध्यात्मिक भी बनना चाहता हूँ। आध्यात्मिक क्या मतलब? दिखाने के लिए नहीं, अंदर से शांति होनी चाहिए, अंदर से अच्छा लगना चाहिए। ये नहीं कैसे बनाए, धीरे धीरे कांस्टेंट प्रोसेस में हुआ। हम लोगों ने कोर्स किया था, तो मैंने कई सारे जो मोटिवेशनल स्पीकर बहुत सारे कोर्स भी किए। इनके कोर्स में मुझे दम नहीं लगा। मुझे लगा कि अगर ब्राह्मण इतनी पावरफुल चीज है और वीके इतनी पावरफुल चीज है, तो क्यों ना हम एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाए। मे बी 1000 साल पहले हमारे यहाँ ब्राह्मणिज्म का जो सिस्टम था बहुत डेवलप था, बट आज के टाइम में हमें ऐसा बनाना है कि मॉन्क भी हो और साथ में पैसे भी हो। यूज करे ना करे उसकी मर्जी, लेकिन जेब में पैसे चाहिए। तो उन लोगों को कोर्स स्ट्रक्चर तो हमें लगा कि हम तो इसमें हमने क्या किया, नेटका में ज्योतिष को भी अप्लाई किया, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को अप्लाई किया और बाकी जो अच्छे बुक्स है उन सबको अप्लाई किया। तो इन सब का अप्लाई करके एक मिश्रण बना के ऐसे जिंदगी जीना है कि हम लोग नॉर्मल इंसान की तरह ही हैं, नॉर्मल इंसान है ही, लेकिन ऐसे होना है कि हमें आर्थिक रूप से भी अपना टारगेट रखना है बेस्ट इन द वर्ल्ड, और भौतिक रूप से भी बेस्ट इन द वर्ल्ड। तो भौतिक में बेस्ट क्या है? जीवन मुक्त, सॉरी भौतिक में बेस्ट क्या हो जाएगा? आपका ड्रीम खूब बड़ा हो, ठीक। तो आपके देखोगे वीके में जब आप कहोगे कि मैं इतनी बड़ी कंपनी खड़ा करूंगा, आप कहोगे मैं इंजीनियर बनूंगा, आप मैथ में फेल हो रहे हो और आप कहोगे मैं इंजीनियर बनूंगा, कोई हंसेगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसको है कि शायद ट्राई कर ले तो पूरा ट्राई करे, ठीक। तो भौतिक भी लक्ष्य हम लोग को बड़े रखने हैं, और बड़े रखने के बाद क्या करना है? कर्म करना है, उसको मेहनत करना है। केवल लक्ष्य नहीं बनाना है, पूरी जान लगा देनी है उस पर। तो भौतिक लक्ष्य बड़ा रखा, पूरा मेहनत करना है, और आध्यात्मिक लक्ष्य भी बड़ा रखना है, गॉड रियलाइजेशन लक्ष्य रखना है। मिले न मिले ईश्वर वो अलग बात है, प्रयास तो कर सकते हैं ना। और अगर ईश्वर मिल जाए तो बुरी चीज है क्या कोई? तो ये आंसर मिला जी मैं एक बात है हाँ बोलिए। कि नित्याति सेवा कैसे मिलती है? हाँ? नित्याति सेवा जहाँ पे नित्का वो है कि आर्थिक और भौतिक दोनों, सॉरी आर्थिक और आध्यात्मिक दोनों उद्देश्य होना चाहिए। लेकिन जब आर्थिक आपने कमा लिया और अब आपको लग रहा है नहीं यार ये तो दिखावा ही है, तो सेवक कब बनता है? जब आदमी उसकी केवल एक इच्छा हो जाती है
आध्यात्मिक, तो आप ध्यान सेवक। अब आध्यात्मिक भौतिक लक्ष्य रखें, करने हैं समाज में तो काम कर रहे हैं, बट भौतिक लक्ष्य नहीं है। अब मुझे क्लैरिटी एकदम है कि आध्यात्मिक सेवा बहुत, प्रसोला यहाँ अंतर समझ रहे हैं, अंतर समझ रहे हैं। पहले आपको एग्जाम पास करना है, इंजीनियरिंग या जो भी पढ़ाई लिखाई करनी है, करके देख लिया, कर लिया, प्राप्त कर लिया। अब आपकी जिंदगी में प्रायोरिटी बदल गई है। क्या प्रायोरिटी हो गई है? आध्यात्मिक प्रायोरिटी पहली हो गई है। भौतिक कर रहे हैं समाज के लिए, अपने लिए, परिवार के लिए, लेकिन वो पहली प्रायोरिटी नहीं है। लेकिन पहले क्या है, अभी आप लोगों के लिए क्या प्रायोरिटी है? भौतिक करके दिखाना है, शिक्षा, और शिक्षा से भौतिक, और फिर बाद में नहीं भाई अब आध्यात्मिक। और सेवा ते गुरु कैसे बनते हैं? हाँ, उसी में सेवा ते गुरु। सेवक से गुरु, गुरु एक ऐसी, गुरु गोविंद दो खड़े काके लग, तो गुरु तो मरने के बाद ही पता चलेगा। हमारे जी के हिसाब से बोल रहे हैं, गुरु ये कि गुरु सामने वाला क्या समझता है। हम लोग को कोई पद नहीं देना है। अब जब तक जिंदा है सेवक के पद पे ही काम करना है। गुरु लाख सेवती होते हैं। हाँ? लाख सेवती। लास्ट सेवक की गुरु सामने वाले जैसे 11 लाख निटका होंगे, उनको अच्छा लगे बुरा लगे, सबका अपना अपना है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लाग उपाय, हमने गुरु को गोविंद से भी बड़ा बना दिया है। इच्छा है गुरु बने, तो समय बताएगा, सिचुएशन बताएगा। समझ रहे हैं? तो प्रसोला निष्का और सेवक मैसेज कही लिखा हाँ हाँ हाँ, वेरी नाइस। हाँ, इधर कहाँ जा रहा सकी? अच्छा अच्छा, प्रसोला, निष्का एंड सेवक। प्रसोला स्टार्टिंग के, जैसे आप लोग के स्टेज पे प्रसोला तो होना ही है, कर्मयोगी होना ही है। प्रसोला बेसिकली क्या? प्रॉब्लम सॉल्यूशन एक्शन। इतनी सारी प्रॉब्लम है दुनिया में, हम सब काम नहीं कर सकते, लेकिन जो भी प्रॉब्लम आप लेके आएंगे उस पर सॉल्यूशन और एक्शन। अगर आप सॉल्यूशन एक्शन लेके नहीं आए तो फिर बात मत कीजिए, ठीक है? तो एक आप एटीट्यूड लेके आ गए, प्रसोला हो गया। कर्मयोगी क्या है? G2.47, जो इसमें बिलीव करता है उस पर काम करता है। तो प्रसोला और कर्मयोगी आप सभी सब हम लोग हैं। अब इसका निटका कौन है? जिसने भौतिक रूप से अचीव किया है और आध्यात्मिक रूप का सोचना है। बनना चाहे ना बने वो अलग बात है, लेकिन भौतिक रूप से उसने अच्छा किया। जैसे आपने इंजीनियरिंग कर ली, आप 10th बढ़िया पास कर लिए, आपको नॉलेज है, तब निटका, अब आप फेल हो गए, कह रहे हैं नहीं हम निटका बनना चाहते हैं, पास हो ही नहीं पा रहे, कह रहे हैं हमको बैठ आता ही नहीं, हम निटका बन जाएंगे। ना 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 भैया, पहले करके दिखाइए, ठीक है? क्या हो गया? तो 16 हो गया, बता दिया, कर्मयोगी बता दिया, और निटका कर लिया आपने, रैंक आ गई, आपने अपना कर लिया, फिर कह रहे सर अब हमारी प्रायोरिटी बदल गई है, हमको केवल गॉड अभी रियलाइजेशन आप करना निष्ठा है। के बारे में बताइए। तो सेवक, समझ रहे हैं? सेवक के केस में उसकी पहली प्राथमिकता क्या है? गॉड रियलाइजेशन। निटका के केस में पहली प्राथमिकता क्या है? भौतिक रूप से उसको सफल होना, ठीक? जो भी लर्नर है उसको प्रसोला और कर्मयोगी तो होना ही है। समझ में आ गया सीक्वेंस? अभी जैसे हम लोग आपके अंदर डेवलप क्या कर रहे हैं? प्रसोला वाली चीजें, हैबिट, कर्मयोगी वाली हैबिट। ये करते करते आप निटका के लिए प्रयास करेंगे, अपना जिंदगी में जो भी आपने सोचा लक्ष्य के लिए प्रयास करेंगे। जब वो लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे और आप कहेंगे सब जिंदगी जी लिया, मैं सब एंजॉय कर लिया, आप सब कर लिया, अब कुछ इच्छा नहीं, अब जिंदगी अपना ईश्वर में लगाना चाहते हैं और कुछ समाज का काम करना चाहते हैं, कुछ ऐसा काम करना चाहते हैं, आपको कोई सेंटर अलॉट हो जाएगा जहाँ आप रहिए, सेवा कीजिए और साथ साथ अपने स्पिरिचुअल रियलाइजेशन की तरफ बढ़ते रहिए। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन? हाँ, जी जो मतलब वो गलत है। उन्होंने रावण का साथ छोड़ दिया और मुझसे मरवाया भी। मतलब राम जी नहीं मार पा रहे थे, तुम्हें बताया भी कि किस तरीके से मारेंगे तो मर जाएंगे। पहली बार तो विवेचन जी थोड़े नहीं थे, रावण ने उनको निकाला। जबकि तो रावण ने निकाला तो उसमें उन्हें कहा कि अगर भाई ने, अगर बड़ा भाई था अगर निकाल दिए, तो तुम्हें शत्रुओं के साथ नहीं मिलना चाहिए। तो उन्होंने गलत किया ही सही। आपको क्या लगता है? हमारे हिसाब से वो सही दिया, सही किया, है, क्यों वही गलत जगह किया? सही किया। सुन लेते हैं क्यों गलत किया। छोड़ दिए सबने भाई को, जाके मरवा दिए सबने। ठीक, और सही क्यों किया? क्योंकि वो धर्म से चल रहे थे। धर्म पे चला। डिपेंडिंग अपॉन द किसकी स्टोरी सुनी है आपने, नैरेटिव किसकी साइड से। जो रावण की तरफ से युद्ध करने आए होंगे वो भीष्म को गलत कहेंगे, और जो राम की तरफ खड़े रहेंगे वो भीष्म को सही कहेंगे। तो पॉइंट क्या है, ऐसी सिचुएशंस में माया का चलेगा, चाहे जो भी युग हो,
ऐसे स्टोरी, ऐसी चीजें लोग कहेंगे, अपने अपने हिसाब से नैरेटिव कहेंगे। आपको देखना है आप कहाँ खड़े हैं। इसलिए धर्म आपका है, आपको निर्णय लेना होता है। आपके सिचुएशंस, आपकी चीजें। अगर कोई पाकिस्तान का सोल्जर है तो पाकिस्तान की तरफ से लड़ने आएगा, और कोई इंडिया का सोल्जर इंडिया की तरफ जाएगा। गलत कौन है? सब अपने अपने देश के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन अगर यहाँ के हिसाब से कहेंगे तो कहीं हो सकता नहीं यार वो गलत कर रहा है। पॉइंट है कि जिसकी जो स्टोरी को उस हिसाब से बताएगा। अगर राम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भाई उनका वो वक्त था, सही चीज के लिए आया था, इनका सपोर्ट कर रहा था क्योंकि अत्याचार कर रहे थे। उनके हिसाब से देखो कि यार हमारा जाके बता दिया। सबकी अपनी अपनी स्टोरी है। आपको जो लगे, इन जो कहा जाता है, दिखाया जाता है, जो रामायण है, महाभारत है, इसीलिए खुद के थॉट डेवलप करो, खुद की चीजों को सोचो, अपनी क्लैरिटी, कन्विक्शन एंड कॉन्फिडेंस। किसी को दिखाने के लिए नहीं, कोई अहंकार से निर्णय नहीं लेना है। उसको सोच के, समझ के, लोका अप्लाई करके, चीजों को समझ के आपकी अपनी क्लैरिटी, कन्विक्शन एंड कॉन्फिडेंस से रिजल्ट आना चाहिए। मैं कह दूंगा, मेरे कहने ना कहने से हो सकता है कुछ क्षण के लिए आपको लगे नहीं ऐसा, बट वो फिर लॉन्ग टर्म नहीं रहेगा। खुद के अपने डिस्कशन होने चाहिए थे। एक डिबेट करो आप लोग, जहाँ पे किया जाए कि विभीषण गलत या सही। इसलिए जो रामायण दिखा रहे हैं आप लोगों को, या फिर जो दिखा रहे हैं, इसका यही पर्पज है कि इस पे डिबेट हो, डिस्कशंस हो। सेम कैरेक्टर, किसी के लिए अच्छा हो जाएगा, किसी के लिए बुरा हो जाएगा। इसको अपनी अपनी पॉइंट रखना है। कम्युनिकेशन से, मैसेजिंग से आप उसको क्लैरिटी दो, आप अपनी बात रखो, आप पॉइंट दो, 4-5 पॉइंट दो कि क्यों विभीषण सही था, पॉइंट दो क्यों विभीषण गलत था। समझ रहे हैं चीज को? डिबेट कीजिए अपने, डिबेट करेंगे, कर लेते हैं, ठीक है? आदि कर लेते हैं। या नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, 1 लाख करोड़ का टारगेट ना चलिए। 1 लाख करोड़ का टारगेट क्या हुआ था ना, यही बैठे थे हाँ बताया। 2013 बताया है मैंने। तो भाई साहब हमारे थे, कोई सीईओ थे सिटी बैंक के किसके, तो हमारी भी लक्ष्य थे भाई निटका वाले, मतलब निटका उसमें नाम नहीं आया था। कनेक्टिंग द डॉट्स, आज की डेट में बैठकर हम लोग ये सब सारी बातें कर रहे हैं, बट धीरे धीरे ओवर पीरियड ऑफ टाइम 10, 12, 15 साल में, या कहिए काफी सालों में चीजें तैयार हुई हैं। तो उनका $13 बिलियन की कोई प्रॉपर्टी या वैल्यू जैसा कुछ थी। हमने कहा हमारा भी जिंदगी का लक्ष्य है, इतना कमाएंगे। हाँ, फिर धीरे धीरे फिर कहा यार भारत में तो बिलियन में क्यों, रुपए में करें। फिर जब सेवक की तरफ प्रयास हुआ तो कहा पैसा क्या करेंगे, पैसा कमाएंगे और उसको करेंगे। तो तब से उसको 13 में कन्वर्ट करके लमसम अमाउंट लिया। बेसिकली क्यों अमाउंट लेते हैं? मन बुद्धि को डायरेक्शन देने के लिए। मिले न मिले उस पर कोई मुझे असर नहीं आना। जितने आज खुश हैं उतने वो तभी भी खुश होंगे। ऐसा नहीं कि उसके मिलने के बाद, हाँ, एक टारगेट लेने के लिए, एक दिशा के लिए, प्लानिंग करने के लिए। उस पैसे से ना मुझे खुशी आनी है, जितनी खुशी अभी भी है उतनी ही रहेगी, खुशी नहीं बढ़ने वाली। बट प्लान करना है, चीजें करनी है तो एक टारगेट होना चाहिए, एक दिशा होनी चाहिए। एक्ट सही है या गलत है? Gopalji, my phone is with you. No, my phone is. एक्ट सही है या गलत I है? will take a wait for. Yeah, I have. अगेन डिबेट कीजिए आप लोग। I have. I is in the center. मेरे कैबिन के लेफ्ट हैंड साइड में। आप भेजते हैं तो हम लोगों को धीरे से ऑब्जर्वेशन। हाँ जी बोलिए। आप ऑब्जर्वेशन के लिए भेजते थे तो किस से भेजते थे? ऑब्जर्वेशन रिफ्लेक्शन क्या? ऑब्जर्वेशन नहीं, आप बागीचे में भेजते थे पहले, हाँ, उसमें बोलते थे जाइए ऑब्जर्व करते। ये आप लोगों के अंदर क्यूरोसिटी की स्किल सेट बढ़ाने का प्रयास कर रहा था। क्यूरोसिटी, चीजों को ऑब्जर्व करो। जैसे आपने कितने पुलिस वाले देखे होंगे, किसने दरोगा देखे होंगे, कितने इंस्पेक्टर देखे होंगे, कितने आईपीएस देखे होंगे, लेकिन ये ध्यान नहीं दिया कितने स्टार होते हैं, क्या होते हैं। हम लोग क्या, हाँ अभी ठीक है, लेकिन हम लोग क्या हो गए हैं कि हम लोग एक तरह से जिंदा लाश की तरह हो गए हैं। जिंदा लाश मतलब कि हम लोग चीजों को ऑब्जर्व नहीं करते हैं, ऐसे उधर से जा रहे हैं। इसलिए अपनी आंख सेंसेस को एक्टिव करना है। जो आपके सेंसेस हैं उसको एक्टिव करना है। साइंस, मैथ, फिजिक्स हर जगह लगेगा। वहां इसलिए भेज देते जाके देखो, चीजें करो, वहां हर जगह वही चीज है समझने के लिए। आई बात समझ? शुरू में क्या होता है, बोरियत होती है, लेकिन बोरियत के बाद फिर चीजें आने लगती हैं। इसलिए पहले आप लोगों को मैं 3 घंटा 4 घंटा बैठो, देखो, ऑब्जर्व करो, फिर धीरे धीरे वो चीज स्टार्ट होती है।
मान्यता उनके लिए बड़ा ही होगा, काफी बड़ा होगा, ईश्वर की तरह मानते हैं लोग। नहीं, मैं उसका धर्म गुरु नहीं हूँ, तो मैं आई एम नॉट द राइट पर्सन टू टॉक अबाउट इट। मैं अपने बारे में बात कर सकता हूँ, मैं वीके के बारे में बात कर सकता हूँ, अपने सनातन के उनका क्या है कैसे, आई डू नॉट नो, उनके जो गुरु होंगे बताएंगे, बट आई थिंक उनको बड़ा ईश्वर ही मानते होंगे, या जो भी उनका होगा, मुझे नहीं जानकारी उसकी। जैसे आप भगवान मानते हो तो वो भी उन्हें भगवान। अब इसके बारे में उसकी जानकारी है, भगवान मानते होंगे, मुझे उतनी उसमें डिटेल जानकारी नहीं है। आप पूछिए। What will you do with 1 lakh crore rupees? वीके एजुकेशन एनवायरमेंट फंड, वो पैसा शिक्षा में लगेगा, और हमारे बच्चों को जो लर्नर्स रहेंगे, जो नेटका रहेंगे, जो सेवक बनना चाहेंगे या फिर करेंगे, उनके लिए सपोर्ट के लिए। उससे हमारी कुछ प्राइवेट जेट खरीदेंगे, गाड़ी खरीदेंगे, उसको कोई शौक नहीं है, कोई पैसा का शौक नहीं, जितना मिलना था मिल चुका, अब कोई इच्छा उच्छा नहीं है, न खाने की कोई इच्छा है, न पहनने की कोई इच्छा है, न गाड़ी की कोई इच्छा है, जितनी इच्छाएं थी सब प्रभु ने पूरे कर दी है। एक वर्ड आता है कृत्य, जो करना था कर लिया, ज्ञात ज्ञातव्य, जो प्राप्त करना था प्राप्त कर लिया, और कृत्य ज्ञात ज्ञातव्य, प्राप्त प्राप्य, जो प्राप्त करना था प्राप्त कर लिया। बट वो पैसा आएगा तो एक जैसे ट्रस्ट बना के भाई जो शिक्षा में जो आगे आए चलते रहे, उनको दिया जाता रहे। ज्योतिष में और अद्वैत वेदांता में कोई रिलेशन है? हाँ बिल्कुल है। अद्वैत वेदांता परिमार्थ की बात करता है, जिस 3 लेवल में चीजें हैं दुनिया, चलिए 2 ही लेवल का भी समझ लेते हैं। एक तो रियलिटी, वो है ब्राह्मण, तो अद्वैत वेदांता उसकी बात कर रहा है, और एक है ट्रांजैक्शनल बॉडी जो है, तो ज्योतिष इसकी बात कर रहा है। समझिए, अद्वैत वेदांता किसकी बात कर रहा है? रियल मी की बात कर रहा है, और ज्योतिष सांसारिक मी की बात कर रहा है। तो माया के अंदर क्या बात करेगा? ज्योतिष, और माया से बढ़ के जो है निर्गुण ब्राह्मण है, बात करेगा अद्वैत वेदांता। और कोई Why क्वेश्चन? we need to make project? Why we need to make project? मनसा वाचा कर्मणा, प्रोजेक्ट क्यों जरूरी है कि आपने जो समझा, आप जो बोल रहे हैं रियली में कर पा रहे हैं कि नहीं, तो जो एग्जीक्यूशन स्किल सेट है। पिरामिड में देखे ना लास्ट में रोशनी, Knowledge and wisdom. Knowledge and इट्स एप्लीकेशन में 2 चीजें, प्रोफेशनल्स और एक एंटरप्रेन्योर्स है। Only. नहीं लिखा बट कहीं बताया, शायद मैंने बताया है शायद, प्रोफेशनल्स और एक एंटरप्रेन्योर्स। तो वीके स्कूल ऑफ एंटरप्रेन्योर्स में एग्जीक्यूशनिस्ट ज्यादा चाहिए, जो एग्जीक्यूट कर सके प्रोजेक्ट्स को, द डिसिप्लिन ऑफ गेटिंग थिंग्स डन। मान लीजिए दीदी बात बड़ा अच्छा कर रही है, ठीक, लेकिन कोई प्रोजेक्ट कराने गई, कुछ नहीं करा पाई, तो एक स्किल सेट, हमारे गोपाल जी है, लर्नर कार्तिक है, लोग गए कुछ करा नहीं पाए, तो आपके अंदर वो क्षमता डेवलप करने की कि अल्टीमेटली तो काम होगा, तभी अल्टीमेटली कुछ होगा, तभी पेमेंट होती है या कुछ चीज होती है। समझ रहे हैं? कुछ क्रिएट होगा या किसी के लिए कुछ करेंगे, इसलिए उस स्किल सेट को डेवलप करने के लिए प्रोजेक्ट्स करना बहुत जरूरी है। एग्जीक्यूशन की स्किल सेट डेवलप करने के लिए, बाकी जो प्रैक्टिकली पढ़े हैं आपने, जो पढ़ाई की है सर जी, जो थियरी पढ़ी है उसको प्रैक्टिकली अप्लाई कर पा रहे हैं। तो जितना पढ़ा है मनसा वाचा, जितना है मन में, उसको कर्मणा में लगाना है, प्रोजेक्ट उसमें लगे। You said हाँ how 1 lakh crore will earn? हाँ, 1 lakh crore है तो बड़ा सिंपल है। जोड़ लीजिए किसी 11 लाख 1 लाख करोड़ कितना, आप बताइए, सब डेटा मैंने दे दिया है आपको, आप जरा मैं के एक्सेल शीट बना के लाइए, आप लोग सबके लिए एक होमवर्क दे देते हैं, ठीक है? 1 लाख करोड़ और निटका बता ही दिया, और चीजें बता दीजिए, और हर निटका से कम वीके 2,21,000 लेगा। अभी घबराइए नहीं, आप लोगों को अपने आप लोग देते हैं, हम लोग 21 लाख देते हैं, मिनिमम 2,21,000 हम लोग को है कि लेना ही लेना है, लेकिन जब वो निटका बनेगा तब ना, तो चिंता मत कीजिए। तो ये टारगेट है कि 2,21,000 कम से कम, लोग 21 लाख देते हैं, कुछ लोग बहुत देंगे, वो अलग चीज है, लेकिन तो जोड़ लीजिए कितना होगा, ज़्यादा ही हो जाएगा, जोड़ लीजिए 3 कितना लाख करोड़ परसेंटेज। हो जाएगा। हाँ, तो उसमें टारगेट लिया गया है कि चलो इतना करके दिखाइए एक्सेल शीट में जरा। सिलाई मशीन जो आपने खरीदा वो उसने खरीदा था? एक
छोटा सा ट्रायल आप लोगों का देखने के लिए कि आप लोग सिलाई मशीन 35-35 हजार लाख रुपए की आती है। तो एक छोटा सा ट्रायल के बेस पे छोटी मोटी जिसका इंटरेस्ट होगा करेगा, फिर धीरे धीरे इंटरेस्ट लगेगा। जैसे जैसे इंटरेस्ट बढ़ेगा वैसे वैसे चीजें हम लोग बढ़ाती जाएंगे। मुझे इंटरेस्ट तो कुछ दिखा नहीं, 1-2 दिन इन्होंने खटर पुटर किया, उसके बाद किनारे हो गया, तो चेक कर रहे हैं। और कोई प्रश्न? जब हम गए थे पुलिस स्टेशन, वहाँ पे सारे हिंदी में लिखे, इंग्लिश में लिखा है। यूपी की ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी होगी, इसलिए उन्होंने हिंदी में लिखा है। लेकिन इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है। नॉट एग्जैक्टली, नहीं है। नहीं कहते अलग हैं, लेकिन हर स्टेट में हिंदी नहीं है। मराठा में जाओ वहाँ हिंदी नहीं चलती, वहाँ मराठी में लिख के आता है। हाँ। फिर आप साउथ में जाओ वहाँ हिंदी नहीं चलती। हाई कोर्ट्स में इंग्लिश में डिस्कशंस होते हैं। शायद यूपी में हाई कोर्ट में ऐसा होता होगा, बट डिफरेंट हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट्स इंग्लिश में सारे स्पीच मोस्टली उनके जो आर्गुमेंट्स होते हैं। जितने नेशनल लॉ स्कूल से वहाँ इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई होती है अच्छी, बट यहाँ यूपी में हिंदी मीडियम है, यस, इसलिए वो हिंदी में सारी चीजें हैं। लेकिन हम तो ग्लोबल के लिए कर रहे हैं ना, इसलिए इंग्लिश आनी है। साथ में इंडिया में तो हिंदी भी आनी है। अब जैसे इंग्लिश आपको आ रही है तो साउथ में जाओगे, अगर नहीं आ रहा है हिंदी तो भी काम चल जाएगा। इंग्लिश वर्ड 2-4 बोल के काम हो जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। ये 100 करोड़ का बिजनेस ट्रांजेक्शन, 100 करोड़ मिनिमम 100 करोड़ प्रोजेक्ट कर रहे थे टाटा, नंबर से आपने खुद बनाया है क्या? नहीं टाटा ट्रस्ट का एक प्रोजेक्ट कर रहे थे, उसमें था कम से कम 100 करोड़ की कंपनी हम लोग खड़ा करनी है। तो मेरा था यार कि हमारे बच्चे जो कम से कम 100 करोड़ का टारगेट रखें वैल्यूएशन का। अब देखिए वैल्यूएशन का टारगेट 100 करोड़ है, हो सकता हो या ना हो, लेकिन टारगेट सही रखना है ना। टारगेट ही रखेंगे 100 रुपए का, हाँ, तो टारगेट पूरा हो गया तो क्या हो जाएगा, कुछ होगा। और 100 करोड़ का टारगेट लिए और 1 करोड़ हो गया, तो टारगेट तो आप 99% मिस कर गए, फिर भी 1 करोड़ हुआ ना, समझ रहे हैं। इसलिए टारगेट थोड़ा ठीक होना चाहिए, और इतना भी ज्यादा न रख लो कि होना चाहिए। 100 करोड़ और हो सकता है, इसलिए 100 करोड़ का रखा रिजनेबल है। अगर पूरी लाइफ टाइम आप लगाते हो किसी चीज में, और 100 करोड़ का बिजनेस हो सकता है, नॉट बड़ी चीज नहीं है। और इसलिए 100 करोड़ रखा बहुत बड़ी चीज। आई एम नॉट वेरी मच इंटरेस्टेड इन ओपनिंग ए बिग कंपनी, क्योंकि बिग कंपनी में क्या होता है, प्रॉफिट कभी कभी ज्यादा दिखता है, बट ओवरऑल सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा नहीं होता। इसलिए छोटी छोटी कंपनी हमें बनानी है, जिससे कि रीजनल डेवलपमेंट ज्यादा हो। समझ रहे हैं। 100 करोड़ से यदि वो लड़का बड़ा हुआ तो वीके हट जाएगा, चाहे अपना बड़ा जितना कर सके उसकी क्षमता पे है। लेकिन हर बच्चे को हम लोग का टारगेट है कि अगर वीके स्कूल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप में है तो 100 करोड़ तक उसको लेके एक तरह से डिसिप्लिन वे में लेके जाना ही जाना है। आगे उसकी डिपेंड करता है उसके। और कोई प्रश्न? आप पूछिए पूछिए। Where is the prayer of I am a learner and this is Chetan? ये प्रेयर कहीं नहीं, ऐसे मन में मेरे एक दिन आया, देखा आप लोग के अंदर लर्नर और क्यूरियोसिटी की कुछ कमी दिख रही है, और मेरे अंदर में डांस करते हैं, तो हमने गाना बना दिया आपने से, I'm a learner, I'm a curious learner, ऐसे ही बनाया। और हमारे भी बच्चे हैं। हाँ पूछिए। इतना आप लोग यार क्या पूछना, सोचना ही नहीं है, पूछो। Why we it all in English medium and Hindi medium? Hindi medium और हिंदी medium में है। Question I didn't understand the question. Can you help me? ये तो इंग्लिश मीडियम से उतारा जाता है किसी उल्टा और किसी उल्टा हिंदी में। हाँ, जिस एग्जाम में आप जो सब्जेक्ट में आप एग्जाम देते हैं ना, उसी हिसाब से मीडियम डिसाइड होता है। जैसे आप 10 का बोर्ड देंगे तो आपके सारे पेपर इंग्लिश में आएंगे एक्सेप्ट हिंदी को छोड़ के। तो अगर हिस्ट्री का भी क्वेश्चन आएगा तो इंग्लिश में ही लिख के आएगा, ठीक? नहीं इंग्लिश मीडियम में। जैसे मैथ ले लेते हैं, ठीक? अगर इंग्लिश मीडियम होगा तो उसमें मैथ इसमें पूछेगा इंग्लिश में, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मल्टीप्लिकेशन,
लिख के आया, इंग्लिश में लिख के आएगा, तो इंग्लिश में उत्तर देंगे आप। और हिंदी मीडियम का मैथ का एग्जाम होगा तो क्या पूछ के आएगा, क्वेश्चन एग्जैक्टली वही रहेगा, पर पूछेगा गुणांक से क्या समझते हैं, गुणांक, तो आप हिंदी में जवाब देंगे। तो जो हिंदी में एग्जाम लिखता है उसको हिंदी मीडियम बोलते हैं, और जो इंग्लिश में एग्जाम लिखता है उसको इंग्लिश मीडियम में। अब इंग्लिश में लिखना है इसलिए कुछ लोग अंग्रेजी में ही कहीं कहीं अलाउड होता है कि अंग्रेजी में ही बोलना है, इसलिए इंग्लिश मीडियम हो जाता है। समझ रहे हैं इस चीज को? जैसे हमारे यहाँ ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है बोलने की, बट जिस रीजन में रहते हैं वहाँ की लैंग्वेज भी सीखनी है। तो इफ वी हैव मोर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वी विल ऑलवेज टॉक इन इंग्लिश, and slowly we are trying to speak in English, but since we are established in a Hindi speaking region, we need to know Hindi also. Why we, if nobody came in prayer and not informed, why we put it in the planner? बिल्कुल, क्योंकि डिसिप्लिन मतलब नियम बना है और आना है, और उसमें अगर नहीं आ रहा है तो वो इनडिसिप्लिन ही है ना, इन्फॉर्म भी नहीं किया और आया भी नहीं, तो अनुशासित नहीं है ना वो। अनुशासन क्या है, नियमों का पालन करना। तो अगर लर्नर, हाँ, अनुशासन का पालन करना, ऐसे नहीं बैठना, नेवर इन द क्लास लाइक दैट, जैसे नॉट अलाउड। अनुशासन का पालन करना। तो अगर व्यक्ति नहीं आया है और बताया भी नहीं है, बिना बताए नहीं आया है, then no indiscipline हुआ उसका, which is bad, very very bad। तो बताना चाहिए होता है, लर्नर तो बताना है तो पेरेंट्स को। अभी तो नहीं आया ना, कोई बात हो गई, ऐसी कोई सिचुएशन हो गई, कोई इमरजेंसी में सिचुएशन है तो उसको पेरेंट्स बताएं। लगते पेरेंट्स को बताना है, लर्नर नहीं बताना। पेरेंट्स को, लर्नर को तो आना ही आना है, लेकिन कभी बीमार पड़ गया, कोई बात हुई तो पेरेंट्स से परमिशन है तो फिर पेरेंट्स बता देंगे कि भाई नहीं आ रहा है। लेकिन अब पेरेंट्स, ठीक है, पहले पेरेंट्स करेंगे फिर पेरेंट्स से बात करेंगे ना। तो उस प्रेयर से बड़ी चीज क्या हो सकती है? चिदानंद रूपम शिवोहम कह रहे हो, लर्नर की बात करो, क्यूरियस लर्नर की बात करो, सीखने ही तो आए हो ना सेंटर में। सब हो गया, सब हो गया दीदी। कितने क्वेश्चन आपके थे? आपके कितने क्वेश्चन थे? तो वैसे हाँ 10 बस ही थे आपके। पिछले का 10 कोटा पढ़ा ही रह गया आपको। मतलब वैसे लिखा तो 25 तो अच्छा ना बस। हाँ पूछिए, नहीं बिल्कुल पूछिए। हमने लिखा वैसे अच्छा, कुछ भी क्वेश्चन जितना लिखा नहीं समझ में आया, जितना अच्छा नहीं, उसको कीजिए सर जी, पूछिए क्वेश्चन। तो आप लोग का फिर इस बात का रिकॉर्ड आप लोग क्लियर हो गया, लेकिन पिछला भी 10 क्वेश्चन बचा हुआ है आप लोग कर लेते हो। ठीक है जी, चलिए। हाँ रिपीट, यस यस, हाँ जी बताएं, एक एक करके, एक मिनट एक करके करेंगे लोग, तेज तेज बोलेंगे। इसको माइक लीजिए, अपने क्वेश्चन रिपीट कीजिए। और ये भी बताना है कि समझ में आया कि नहीं समझ में आया, ठीक है? ऐसे बैठ जाइए करके। मतलब लाइन वाइज तो नहीं मालूम है। हाँ ठीक है, कैसे मालूम है? From where we take the prayer of I am a learner, तो ये भी समझ आया था। हाँ हाँ, I am a learner and Juliet learner in the pursuit, तो ये समझ आया है। And how toll of one let the road is tame, ये भी समझ आया है। और how 100 the road you take and for a beginner, ये भी समझ आया है। And society, what you do of one let the road, ये भी समझ आया। पता है what is roti, ये भी समझ आया है। और कहना है कि नित्ता कैसे बना था, और उसी में एक बात है नित्ता तू गुरु तैसे, सॉरी नित्ता तू सेवा तैसे बनते हैं, और उसी में एक बात है कि सेवा तू गुरु तैसे बनते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन इनडिसिप्लिन आता है तो अगर प्रेयर में नहीं आता है तो इनडिसिप्लिन एक्ट में तू डालते हैं, ये भी समझ आया था। और फिर अथवा why we taught English medium and Hindi medium, ये भी समझ आया था। and what did we say, ये भी समझ आया था।
नेक्स्ट 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 तब तक सोचें। पहला क्वेश्चन था व्हाट इज टेन, दूसरा था 5M व्हाई 5M आर इम्पोर्टेंट, तीसरा था MICE में C का मतलब क्या है, फिर चौथा था ये निटका का नंबर कैसे दिए हैं 11 लाख निट का, फिर प्रसोला निट का सेवक में क्या डिफरेंस है, फिर ज्योतिष नंबर्स क्या है, नंबर्स केवल एक माइंड, अब पंचायत बढ़ जाएंगी तो नंबर घट बढ़ सकता है। 60,000 रुपये। हाँ, बट एक उस समय के लिए उतना टारगेट लिया है, कम से कम पहले तो उसको उसके हिसाब से प्लानिंग करके चले। पर ध्यान रखिएगा एक गांव से स्टार्ट होगा तो जमेगा, हमने चूज किया एक से ही पहुंचेगा 11 लाख, एक से ही निटका से 11 लाख पहुंचेगा धीरे धीरे। ज्योतिष और वेदांता में क्या डिफरेंस है, सिलाई मशीन क्यों खरीदा गया था, और बागीचे में लर्निंग ग्राउंड 1 में ऑब्जर्वेशन के लिए क्यों भेजा गया था, फिर UGC एक्ट में सही है गलत है, और हाँ तो मत प्रेजेंटेशन इतना सारा क्यों करते हैं, गोपाल भी पूछिए। हमारा 10वां था थी व्हाई वी डू सो मेनी प्रेजेंटेशन। अच्छा मैंने जवाब नहीं दिया सर, व्हाई डू सो मेनी नहीं हमने जवाब नहीं दिया, पूछा ही नहीं आपने। नहीं अकेले पूछा क्या था, अच्छा मैं भूल गया, क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया था। व्हाई सो मेनी प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन इसलिए कराते हैं आप लोगों से कि पहली बात तो आप उसमें सीखते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये सब चीजें सीखते हैं, माइक्रोसॉफ्ट पीपीटी सीखते हैं, साथ ही साथ आप क्या सीखते हैं, बोलने की कम्युनिकेशन सीखते हैं, कैसे बोलना है अपने को, कैसे बॉडी लैंग्वेज, आपका कॉन्फिडेंस लेवल, और साथ साथ आपकी नॉलेज, इतनी सारी स्किल से एक साथ ही तैयारी उसमें हो जाती है। इसलिए द मोर यू डू द बेटर इट इज, इसलिए करवाते हैं और आपको स्किल से डेवलप हो, क्योंकि आज की डेट में उसकी इम्पोर्टेंस ज्यादा लगती है। Jarva थी how BT will earn 1 lakh crore। हाँ पहला क्वेश्चन था should we need present any किसी और से प्रेजेंटेशन में प्रेजेंटेशन की मतलब जरूरत है, तो इस पे था नॉट नेसेसरी। माइक पास रखना, बहुत पास नहीं लेकिन हाँ। इसमें नॉट नेसेसरी। देन सेकंड क्वेश्चन अबाउट DIC कि अगर कोई मॉर्निंग मीटिंग में अगर कोई प्रेजेंट है और इवनिंग मीटिंग में कोई प्रेजेंट है तो सोल्यूशन है तो 1/2 लिख सकते हैं, लेकिन इसमें है फर्स्ट डिस्कस करना है तीनों लोगों के बीच में, देन फिर से इस बारे में सेकंड ये तब बोला है चलिए सुनो बोला क्वेश्चन फ्रॉम प्रेजेंटर इज ही विल रिप्लाई और ही विल चेक इट, और जो पूछा है वो खुद चेक करेगा। तो इसमें था बट कि- इसमें एक चीज और ध्यान रखना, ऐसा ना हो कि प्रेजेंटर को परेशान कर रहा है, समझ रहे हैं, वो इरिटेशन वाली बात पर तो केस टू केस होगा, बट आई थिंक जवाब देना चाहिए। हाँ, अगर कंफ्यूजन है नहीं नहीं बिल्कुल पूछना है, ऑनेस्टली अगर कंफ्यूजन तो पूछना है। इसमें प्रेजेंटेशन बताएगा, वो दिखाएगा। देन चौथा क्वेश्चन था व्हाई वी आर रेटिंग VC, तो दिस इज एग्जांपल फॉर अस सो वी कैन अंडरस्टैंड कि VC जैसे मैंने जो आपसे शेयर किया था, आपने को रेट किया था ना, मैंने खुद की अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग ऑडियो रिकॉर्डिंग दोनों भेजी और रेट किया आपने को इसको, तो वैसे ही आपको खुद से करना है, उससे धीरे धीरे वो पीरियड ऑफ टाइम आप उसमें टॉप पे पहुंचे, इसलिए why we are sending routine and not in sectors, so we से distance मतलब यही समझना है, इसलिए distance because for CI to easier for C, वो साथ साथ आपके दिमाग में उस पर फोकस पड़े। प्रेजेंटेशन तो सब चीज दे रहे हैं, लेकिन साथ साथ आपके दिमाग में रोटी, अभी रोटी का आपके दिमाग में बैठा नहीं है, रोटी तब ऐसा बैठना चाहिए कि बिना सोचे ही आप कहीं बैठे हैं, कहीं समाज में बैठे हैं, लेकिन हमेशा दिमाग में चले टाइम मेरा लग रहा है, क्या इन्वेस्टमेंट क्या रिटर्न, टाइम नॉट इन सेंटर, ये दोनों चीज धीरे धीरे आपके दिमाग में और बैठती जाए। and why we are going temple and do mantra, तो उसमें ये कि be like Hanuman ji and Durga ji and give message to our mind and family। माइंड को देंगे अपने आप, फैमिली को मैसेज, अपने माइंड बॉडी पे, हमको क्या है, हम सुधरेंगे देश सुधरेगा, देश को हमें सुधारने की जरूरत नहीं, अपने अपने हम सुधरेंगे, हर राम नारायण सुधरेगा, हर गोपाल हर कार्तिक हर समय अपने आप देश सुधर जाएगा, अपने आप संसार सुधर जाएगा। हम लोग का यह अप्रोच नहीं है तू सुधर जाए तू सुधर जा, हम सुधरेंगे,
समझ रहे हैं? दूसरों को नहीं सुधारना, हम सुधरेंगे, अपने आप सब सुधर जाएंगे। Is division is wrong or right? This is a debate. इसलिए हम अपने आपस में हम डिबेट कर सकते हैं Yes. कौन सा है। जैसे यूजीसी वाला सर ने पूछा, उस पर भी डिबेट कीजिए आप लोग। हाँ, वो सही है या गलत है डिबेट करें। Then 8वां क्वेश्चन है, what is the meaning of गुरु इन इसमें आपको क्लैरिटी नहीं है इसके बारे में। Your time is there, you know, to complete देखो। सॉरी क्या क्वेश्चन था? गुरु का जो सिख में क्या महत्व है। हाँ, मुझे या Now में 9th क्वेश्चन है, why we need to make projects तो execution To be like in my notebook. डेवलप करने के लिए हमें My notebook. की जरूरत है। Even मेरी नेपाल जो है। Not past note, then how come it was Sorry? upstairs? पुलिस स्टेशन में सुविधा होती है। उसमें लिखा गया है। इसमें था सुविधा लेते जाइए। ऑफिशियल लैंग्वेज So my notebook. It's a current one that you use. हाँ गोपाल जी, तो क्वेश्चन था आपका? हाँ, इधर तो दे दीजिए मैडम, माइक दे दीजिए। It's a note of Gopal ji. You will have to. What is difference between a Satan and debate? सॉरी Difference between Satan and debate. आप लोग सर्च किया? में है वो सर्च कीजिए फिर बताएंगे। वो जो सोफा ये में तो है वो आपका नॉर्मल एकेडमिक क्वेश्चन हो गया ना ऑलरेडी। देखिए इसमें एकेडमिक क्वेश्चंस पूछने के, इसमें जैसे जो वीके से रिलेटेड है, जो यहाँ कल्चर से रिलेटेड है, यहाँ पे वाई क्यों क्रिएट किया, क्यों किया, कैसा किया, दैट वुड बी मोटर बेटर। डिबेट डिस्कशन देखिएगा, नहीं ये समझ में आएगा तो पूछिएगा मुझसे, ठीक है जी? और बनता रहता है। और कोई प्रश्न रखें? सब ठीक है? कोई प्रश्न? तो अगली बार मिलते हैं। पिछली बार वाला 10 क्वेश्चन याद है? हमारा नौ तो अच्छा है। हमने ज्यादा तो अच्छा ना इस बार पूछा। हाँ, तो 9 क्वेश्चन जोड़ लेना है, तो 10 क्वेश्चन और 9 19 क्वेश्चन आप पूछेंगे नेक्स्ट टाइम। आप दीदी कितना क्वेश्चन? 20 क्वेश्चन आपका। आई एम वेरी एक्साइटेड टू आंसर, और जितना मुझे नॉलेज होगी बताएंगे, ठीक है? हम तो इतना कठिन क्वेश्चन है, जो भी आपके मन में डाउट मन में नहीं रखना है, पूछना है, ठीक है? बनता रहे। हाँ, सर। दो तो